देखिए लास्ट डे जो है वो हम लोग पढ़ रहे थे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, है ना, R H विटेकर द्वारा जो प्रपोज था। हम लोग पढ़ रहे हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायो हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्रीलिम्स के लिए। तो उसमें हम लोगों ने दो किंगडम्स को कंप्लीटली देख लिया था। एक पहले हमने देखा था फोनीरा के बारे में, दूसरा हम लोगों ने देखा था प्रोटिस्टा के बारे में। आज हम लोग तीन इंपॉर्टेंट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है फंजाई, है ना। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट किंगडम होगा वो होगा प्लांटे, और जो नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट किंगडम होगा वो होगा एनिमिलिया। एनिमिलिया जो है वो सबसे बड़ा किंगडम है, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। तो आज हम लोग प्रयास करेंगे कि तीनों किंगडम हम लोग समाप्त करें। इफ इन केस यदि लगता है कि नहीं समाप्त हो पाएगा तो एनिमिलिया हाफ तो हम लोग एटलीस्ट कवर कर लेंगे, प्रयास करेंगे कि कवर कर लें। और जो रिमेनिंग बचेगा वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो करके इसको समाप्त करेंगे, ठीक है। पहले इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें क्लास को, जैसे हम लोगों ने देखा था कि बैक्टीरिया से होने वाले कुछ पर्टिकुलर डिजीज हैं, वैसे ही प्रोटिस्टा में प्रोटोजोअन्स जो है वो बहुत फेमस और लिविंग ऑर्गेनिज्म है। उनसे होने वाले कौन से डिजीज हैं उसके बारे में भी जो है वो हम लोग एक बार जान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न जो है वो बहुत बार पूछा जा चुका है। तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ, प्लीज एक बार आप लोग कंफर्म करेंगे पहले कि स्क्रीन शेयर क्लियरली विजिबल है कि नहीं, और उसके बाद जो है वो हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो एक बार प्लीज कंफर्म करें, है ना, मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या आप लोगों को? जैसा। ठीक। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले अपना PDF खोल लेते हैं, ये वाला PDF था। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे स्टार्ट करने से पहले, हम लोग फंजाई जो है स्टार्ट करने से पहले थोड़ा कुछ जो है वो कौन कौन से डिजीज होते हैं, है ना, प्रोटोजोआ से, उसके बारे में भी हम लोग जो है वो एक बार पढ़ लेते हैं, सो दैट कि हमें जो है वो याद रहे। एग्जाम में जो है वो कुछ पूछे हुए ऑलरेडी डिजीज हैं, उनको हम लोग जो है वो कवर करेंगे, ठीक है। आप लोग म्यूट कर लीजिए जिन लोगों का म्यूट नहीं है। यदि मैं कुछ पूछूं तब अनम्यूट कीजिएगा, ठीक है, सो दैट कि वॉइस जो है वो इको ना हो। तो देखिए कुछ कुछ कॉमन डिजीज जो है वो पूछे हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है, कौन कौन से डिजीज है। तो एक हम लोग जो है वो पहले टेबल बना लेते हैं। एक डिजीज, ठीक है, कौन से प्रोटोजोआ से होता है वो, है ना, वो हम लोगों को याद रखना है। और इसका कभी कभी जो है वो वेक्टर भी पूछ देता है, और कौन सा एनिमल या कौन, है ना, ऑर्गेनिज्म जो है वो इससे प्रभावित होता है, ये भी जो है वो कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है वो एक टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। इसको आप लोग जो है वो नोट कर लीजिएगा, मतलब रिकॉर्डेड क्लास में, अभी नहीं, अभी तो सिर्फ देखते चलना है। तो सबसे कॉमन डिजीज जिसके बारे में लास्ट भी हम लोग ने चर्चा किया था वो कौन सा होता है? मलेरिया, है ना। किससे होता है? प्लाज्मोडियम। क्या नाम याद रखना है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इसका नाम है, ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है। वेक्टर आपको पता ही है, आप लोगों को रटा हुआ है ना। किससे होता है? फीमेल एनोफिलस मस्क्वीटो से होता है ये, ठीक है, फीमेल एनोफिलस मस्क्वीटो से। और जनरली ये किसको इफेक्ट करता है? तो ह्यूमन बींग्स को इफेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो डिजीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कालाजार, ठीक है, कालाजार। इसका जो प्रोटोजोआ है वो भी आपको याद रखना है, इसका नाम होता है लिस्मेनिया डोनावानी, ठीक है, लिस्मेनिया डोनावानी इसका प्रोटोजोआ का नाम है, ये आप हम लोग को याद रखना है। वेक्टर क्या है इसका? तो सैंड फ्लाई, ठीक है, जो मक्खी जनरली हम लोग देखते हैं, है ना, सैंड फ्लाई। जो जनरली मक्खी हम लोग देखते हैं इधर उधर उड़ते हुए, वही जो है वो इसका वेक्टर है, सैंड फ्लाई, ठीक है, सैंड फ्लाई। और ये भी किसको इफेक्ट करता है? तो ह्यूमन बींग्स को ही इफेक्ट करता है, ठीक है, कालाजार, कालाजार, है ना, लिस्मेनिया डोनावानी याद रखना है। उसके बाद जो सबसे कॉमन डिजीज जो पूछा जाता है दैट इज स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस जो है वो बहुत कॉमन डिजीज है जो पूछा जाता है। तो ये किससे होता है? ये होता है ना, ट्राइपैनोसोमा, है ना, ब्यूरसियाई, ठीक है, ट्राई, है ना, ट्राइपैनोसोमा, ठीक है, ट्राइपैनोसोमा ब्रुसियाई, ठीक है, ब्रुसियाई से होता है ना। और ये किससे होता है? तो है ना, सीसी मक्खी होता है एक, ठीक है, सीसी मक्खी, टीएससी, है ना, सीसी मक्खी, सीसी फ्लाई जिसको हम लोग बोलते हैं। और ये भी किसको इफेक्ट करता है बताइए? तो ह्यूमन बींग को जो है वो ये भी इफेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद एक होता है ठीक है, अमोबिएसिस, ठीक है, ठीक है, अमेबिएसिस, अमेबिएसिस जिसको हम लोग बोलते हैं। इसमें ये किससे होता है? एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, 66 या 67 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, एंटा अमीबा, ठीक है, एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका, एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका से ये बीमारी होता है, हिस्टोलिटिका, इसको आप लोग याद कर लेंगे, एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका। जनरली इसमें कोई वेक्टर नहीं है, नो वेक्टर। ये किससे होता है? तो कॉन्टामिनेटेड फूड या नहीं तो कॉन्टामिनेटेड वाटर से होता है, मतलब इसके लिए किसी वेक्टर की जरूरत नहीं होती है। किसको इफेक्ट करता है? तो ये भी जो है वो ह्यूमन बींग्स को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो आपको जो है वो ध्यान रखना है। एक और डिजीज जो कॉमनली पूछा जाता है वो उसका नाम है, ठीक है, बेबी सियोसिस, ठीक है, बेबी सियोसिस, ठीक है, बेबी सियोसिस इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और ये बेबेसिया करके एक जो है वो प्रोटोजोआ होता है, बेबेसिया, ठीक है, इससे होता है ना। और इसका जो होस्ट है वो टिक है। टिक मतलब बेसिकली एक जानवर, पैरासिटिक जानवर होता है जो ब्लड जो है वो
एक तरह से, है ना, सक करता है। अब इसका जो है वो कौन होता है ना, ह्यूमंस में भी होता है ये और कैटल में भी होता है। तो ये कुछ डिजीज हैं जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर है। तो ये प्रोटिस्टा हमारा यहाँ तक जो है वो एक तरह से समाप्त हो जाता है। अब हम लोग जो नेक्स्ट किंगडम के ऊपर चलते हैं, जो हमारा कौन सा है, तो फंगी, ठीक है, ये फंजाई जिसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फंजी या फंगाई से। तो देखिए, हम लोग पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि जो सेल्स होते हैं हमारे, वो दो तरह के होते हैं। एक होता है प्रोकारियोटिक और एक होता है यूकारियोटिक। प्रो मतलब प्रिमिटिव, है ना, या पुअर, और कार्योन मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ऐसा कोई सेल जिसका प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो। यूकारियोटिक सेल्स मतलब क्या होता है, ऐसा सेल्स जिसमें एडवांस्ड न्यूक्लियस हो या एडवांस्ड सेल हो, उसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स जो है वो क्या हो, तो डिफरेंट हो। तो आपका जो फंजाई है वो कैसे सेल्स होते हैं, याद रखना है, यूकारियोटिक सेल्स होते हैं, नॉन ग्रीन। अब वाई इट इज नॉन ग्रीन, क्योंकि जैसे ही हम लोग लिखें नॉन ग्रीन, तो इसका मतलब ये क्लियर है कि ये किस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को शो करेगा, तो बताइए ना, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन को शो करेगा, ठीक है। यदि ग्रीन होते तो इसमें फोटोसिंथेसिस करने की कैपेसिटी होती, तो ये कैसा होता है, तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता है, ठीक है। तो ये हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता है, और ये फूड कहाँ से प्राप्त करता है, तो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, सड़े गले पदार्थों से। और ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं सेप्रोफाइट्स, ठीक है। कुछ कुछ और ध्यान जान लीजिए, ठीक है। क्या ध्यान रखना है हमें, कि जो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है, उसमें अलग अलग प्रकार के मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो देखने को मिलता है। एक होता है, इसमें हम लोग बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं, होलोजोइक, ठीक है। दूसरा जिसको हम लोग बोलते हैं पैरासाइटिक, ये सब क्या होता है अभी थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताता हूँ, पैरासाइटिक। तीसरा जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेप्रोफाइटिक, ठीक है। क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक, ठीक है, सेप्रोफाइटिक। नेक्स्ट जो होता है दैट इज पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है दैट इज होता है सिम्बायोटिक, ठीक है, सिम्बायोटिक मोड ऑफ, ठीक है, न्यूट्रिशन। नेक्स्ट होता है सेंगीबायोटिक, ठीक है, सेंगीबायोटिक। ये सब कुछ कुछ जो है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल खाता है। कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल मतलब क्या हो गया, कि जैसे हम लोग खाते हैं, चावल अलग खाते हैं, दाल अलग खाते हैं, है ना, ठीक है। कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो अलग खाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, ये सब सारा हम लोग प्रिपेयर करते हैं, मिक्स करते हैं, और तब हम लोग इसको इनटेक करते हैं, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, सिंपल फूड मटेरियल्स नहीं है ना, कि सिर्फ जो है वो कोई चीज का रस पी लिया, ठीक है, किसी चीज का जूस पी लिया, दैट इज अ सिंपल फूड मटेरियल। कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल व्हेन वी आर डिपेंडेंट अपॉन डिफरेंट टाइप ऑफ, ठीक है, न्यूट्रिएंट इंग्रेडिएंट्स फॉर फुलफिलिंग आवर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। तो ये होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जनरली होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो हाइयर लेवल ऑर्गेनिजम्स में देखा जाता है, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, कार्निवोर्स हो गए, दूसरे हर्बीवोर्स हो गए, उन सब में देखा जाता है। नेक्स्ट इज पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, कि दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक होता है होस्ट, दूसरा होता है पैरासाइट। तो पैरासाइट जो होता है वो होस्ट के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है अपने फूड के लिए, और इसी के ऊपर फीड करता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लीच ले सकते हैं, ठीक है, जू हो गया, ये सब सारा क्या करता है, कंप्लीटली होस्ट के ऊपर ही लगातार फीड करता है। यदि हम लोग प्लांट्स में देखें तो कसकुट्टा हो गया, ठीक है, अमरबेल हो गया, ये सब सारा जो है वो पैरासाइट्स होते हैं। नेक्स्ट होता है सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होगा, सेप्रो मतलब ही होता है डेड एंड डिकेइंग। तो ये किसके ऊपर, सड़े गले पदार्थों के ऊपर जो है ये, है ना, वो अपना फूड जो है वो प्राप्त करते हैं उससे, डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल से, सेप्रोफाइटिक। तो इसका एग्जांपल हो गया, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है, आप लोगों ने जीके में पढ़ा होगा, किसी को याद है, पढ़ा है आप लोगों ने जीके में, कि सबसे बड़ा फूल कौन रेफ्लेशिया। सा है, लाल, बिल्कुल रेफलेसिया, ठीक है। रेफ्लेशिया। तो वो भी कौन सा है, हाँ बहुत बढ़िया। तो वो भी सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, रेफलेसिया, है ना, डेड एंड डिकेइंग जो है वो प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर वो फीड करता है। उसके अलावा और कुछ एग्जांपल है, जैसे आप लोग मशरूम देखते हैं, तो वो भी एक तरह से क्या है, तो फंजाई है, ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे इसको, फंजाई। तो वो भी क्या है, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता है। एक और जैसे कॉमन एग्जांपल है इंडियन पाइप, ये ठीक है, इंडियन पाइप, ठीक है, फूल वाला पौधा है, ये भी सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। नेक्स्ट जो होता है वो आप लोग को पता है, सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, कि दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सपोज कीजिए एक्स एंड वाई, दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर किसी न किसी पदार्थ के लिए डिपेंडेंट होते हैं। अब हो सकता है कि वाई, अभी हम लोग आगे देखेंगे इसका एग्जांपल, हो सकता है वाई जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, है ना, एक्स के ऊपर डिपेंडेंट हो, और एक्स जो है वो बदले में उसको क्या दे रहा हो, तो रॉ मटेरियल्स दे रहा हो। तो ये सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। नेक्स्ट इज सेंगीबायोटिक। सेंगीबायोटिक जो है ना, जनरली पैरासाइट्स ही होते हैं, लेकिन आजकल साइंटिस्ट जो है उसको अलग तरीके से सैंगीवोरस बोल के इसको हम लोग जो है क्लासिफाई करते हैं। इसमें स्पेसिफिकली कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के डायरेक्ट ब्लड के ऊपर फीड करता है, ठीक है। तो पैरासाइट्स में हो सकता है कि वो ब्लड के ऊपर फीड करे या ना करे, लेकिन सेंगीबायोटिक में वो डायरेक्टली क्या पीता है, तो वो ब्लड पीता है। तो ये कुछ डिफरेंट मोड्स ऑफ जो है वो न्यूट्रिशन है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे फंजाई में लिखा हुआ है
कि ये क्या है, तो नॉन ग्रीन है, तो नॉन ग्रीन है तो कौन से न्यूट्रिशन शो करेंगे, तो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे, मतलब ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन जो है वो प्राप्त करते हैं, और इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सेप्रोफाइट्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये मल्टी सेलुलर हो जाते हैं, ये लिखा हुआ है मेनी बिकम मल्टी सेलुलर। अब इसके पीछे रीजन क्या है, ये हम लोग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि ये व्हाट इज द मीनिंग कि दे बिकम मल्टी सेलुलर। दे बिकम मल्टी सेलुलर मतलब क्या होता है कि जनरली जो हम लोग देखते हैं इसको, आई मीन किसको, ये जो हम लोग देखते हैं फंजाई को, वो फंजाई क्या होता है जनरली, कि वो फंजाई जो है वो यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। फंजाई कैसा होता है, तो यूनिसेलुलर, ठीक है। कैसा बॉडी होता है इसका, यूनिसेलुलर। लेकिन ये मल्टी सेलुलर जो है वो हो जाते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर से ये क्या हो जाते हैं, मल्टी सेलुलर। कैसे होते हैं, तो जो फंजाई होता है वो बना होता है, ठीक है, उसके बॉडी को हम लोग बोलते हैं माइसीलियम। क्या बोलते हैं, उसके बॉडी को हम लोग बोलते हैं माइसीलियम। माइसीलियम क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा इसके लिए। मतलब आप लोगों ने कभी देखा होगा मशरूम, जैसे हम लोग जो है वो देखते हैं मशरूम का यदि हम लोग एग्जाम्पल लें, तो आप देखे होंगे कि मशरूम जो है वो इस प्रकार से होता है ना, इस प्रकार से जो है वो आप देखे होंगे कि इस प्रकार से जो है वो मशरूम होता है, इस प्रकार से, है ना, ऐसे करके। और ये इसका जो है वो फाइबरस जो है वो इस प्रकार से इसका रूट्स होता है ना, ये इस प्रकार से जो है वो इस प्रकार से ऐसे ऐसे करके जो है वो इसमें, है ना, ठीक है, ऐसे ऐसे करके ये जो है वो मशरूम इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं माइसेलियम, याद रखना है इसको, ठीक है। क्या या क्या बोलते हैं इसको हम लोग, माइसेलियम, ठीक है। अब इस माइसेलियम में बहुत सारे जो है वो अंदर्स में, ऊपर से तो नहीं दिखाई देता है, बहुत सारे अंदर्स में क्या होते हैं, इस प्रकार से फाइबर्स होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये सारे जो है वो क्या है, इस प्रकार से ये सारे फाइबर्स होते हैं। इन फाइबर को हम लोग बोलते हैं हाइफे, ठीक है। क्या बोलते हैं, हाइफे। ये हाइफे जो है इनिशियली एक सिंगल स्पोर से जो है वो स्टार्ट होता है, एक सिंगल स्पोर होता है, ठीक है। और ये एक सिंगल स्पोर ग्रो करके बहुत सारे मल्टीपल्स जो है वो फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पहले ये स्पोर होता है, फिर ये क्या होता है, तो बहुत सारे इस प्रकार से फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस फाइबर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हाइफे, ठीक है। और यही हाइफे जब और बहुत सारे जो है वो मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ हाइफे में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो माइसेलियम। और वही माइसेलियम फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है, बताइए ना, तो फंगी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यही जो है वो आपको यहाँ पर स्टेटमेंट के रूप में लिखा हुआ है ना, कि फंजाई में कि दे बिकम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एट सर्टेन स्टेजेस इन दियर लाइफ। तो इनिशियली दे स्टार्ट फ्रॉम अ स्पोर, वो किससे स्टार्ट करते हैं, तो स्पोर से स्टार्ट करते हैं। और बाद में अपने लाइफ स्टाइल को मतलब लाइफ जनरेशन में आगे बढ़ते हुए वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कुछ स्टेजेस में जो है वो, है ना, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके फंजाई से पूछा जाता है वो क्या है, कि इनके जो सेल वॉल होते हैं, ठीक है, ये जो सेल वॉल होता है इनका, वो किससे बना होता है, किस सब्सटेंस से। तो इस सब्सटेंस को आपको याद रखना है, इसका नाम है काइटिन, ठीक है, चिटीन, काइटिन जो भी है। और ये क्या होता है, एक सुगर है, कॉम्प्लेक्स सुगर है ये, ठीक है। पूछ देगा आपको कि किससे बना होता है, या तो ये पूछे तो आपको बताता है, बताना है काइटिन। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि काइटिन का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, क्या है ये, ठीक है। तो एक तरह से ये क्या है, तो शुगर है, ध्यान रखना है इसको हमें, ठीक है। तो ये हमें अच्छे से जो है वो ध्यान रखना है। अब जो इसमें फूड होता है फंजाई में, अब आप लोग देख रहे हैं कि ये जो है वो डेड एंड डिकेइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये फीड कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पर जो है वो डेड एंड डिकेइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसके ऊपर जो है वो क्या कर गया, तो ग्रो कर गया, ठीक है, ये ग्रो कर गया। तो ये अपने जो है वो, है ना, हाइफे से क्या कर रहा है, तो ये यहाँ से न्यूट्रिशन जो है वो खींच रहा है ऊपर की ओर। तो ये जिसके ऊपर डिपेंड होता है, ये डेड एंड डिकेइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये क्या करता है अपने बल्ब में, इसको हम लोग बल्ब बोलते हैं, ऊपर वाला जो ये आपका छत्ता जैसा दिखने वाला, अम्ब्रेला जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर है। तो इसमें ये फूड स्टोर करके रखता है, किसमें, ऑयल, या नहीं तो, है ना, ऑयल के फॉर्म में फूड स्टोर करके रखता है ना, या नहीं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है ना, कि ये फूड स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, ऑयल के रूप में, या नहीं तो ग्लाइकोजन के रूप में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो फंजाई है वो फूड किस फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और इन द फॉर्म ऑफ ऑयल, ठीक है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट टर्म है कि फंजाई को हम लोग कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्मोपॉलिटन, कि क्योंकि ये फंजाई जो है वो सब जगह पाए जाते हैं, कोई भी ऐसा जगह नहीं है, ठीक है, प्लेस नहीं है ऑन दिस अर्थ जहां पर फंजाई जो है वो हमें देखने को नहीं मिलता है। दे कैन बी फाउंड इन एयर, हवा में ये पाए जाते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स के रूप में ये ट्रैवल करते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, छोटे छोटे स्पोर्ट्स के रूप में। और जैसे ही ये सेटल डाउन होते हैं, फेवरेबल कंडीशन इनको मिलता है, तो फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, बताइए ना, हाइफे में। और हाइफे से फिर क्या बन जाएगा, माइसीलियम, मतलब पूरा एक फंजाई बन जाएगा। तो एयर में मिलते हैं ये, वाटर में मिलते हैं, सॉइल में मिलते हैं, प्लांट्स
में मिलते हैं, प्लांट्स के ऊपर भी जो है ये, है ना, प्लांट्स के ऊपर भी जो है ये प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं। जैसे फंजाई की वजह से कई सारे जो है वो एक तरह से इन्फेक्शन भी होता है हमारे बॉडी में, उसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। तो ये कॉस्मोपॉलिटन है। कॉस्मोपॉलिटन मीन्स दे कैन बी प्रेजेंट एट ईच एंड एवरी लोकेशन, जहां पर भी हम लोग ये सोच सकते हैं कि जहां पर, है ना, ये प्रेजेंट हो। फंजाई जो है वो फिलामेंटस होता है। फिलामेंटस अभी जस्ट हम लोग देखें कि कैसे फिलामेंटस होता है, और उनके बॉडी में लॉन्ग सिलेंडर, सिलेंडर मतलब क्या हो गया, है ना, इस प्रकार से, ठीक है, स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग सिलेंडर। ठीक है, लॉन्ग सिलेंडर जो है वो स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग हाइफे बोलते हैं। और इसके नेटवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, तो माइसीलियम, जो अभी हम लोगों ने डायग्राम की मदद से देखा था। ठीक है, अब माइसेलियम जो होता है वो दो तरह का, माइसेलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में भी जो है वो थोड़ा सा हम लोगों को समझना है। ठीक है, तो जो माइसेलियम होता है वो दो तरह का होता है, इसको भी थोड़ा सा आप समझ ही लीजिए यदि यहाँ पर दिया हुआ है तो, नहीं तो फिर जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन जो है वो हो सकता है। ठीक है, तो जैसे माइसेलियम के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि ये सेप्टेट होता है। ठीक है, तो देखिए सेप्टेट क्या होता है, दो तरह के जो है वो माइसेलियम होते हैं, एक होता है सेप्टेट और एक होता है ए सेप्टेट। ज्यादा इसके बारे में ध्यान नहीं रखना है, बस समझने के लिए है, और कुछ नहीं, आपको पूछा शायद ही जाएगा। सेप्टेट मतलब क्या होता है कि हम लोगों ने जो फाइबर देखा अभी, है ना, माइसेलियम के रूप में, इस प्रकार से जो फाइबर था पूरे बॉडी में, नेटवर्क इसका फाइबर का फैला हुआ था इस प्रकार से। तो ये सेप्टेट क्या होता है कि जो माइसेलियम होते हैं, यदि हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे इन फाइबर को, तो वो इस प्रकार से दिखता है, जिसमें बीच में क्या होता है, तो सभी में न्यूक्लियस होता है इस प्रकार से। तो ये सेप्टेट वाले में क्या होता है कि यहाँ पर लिंकेज जो होता है, इंटर लिंकेज जो है वो हमें देखने को मिलता है। ये जो आप लाइंस देख रहे हैं, ये लाइंस को ही हम लोग बोलते हैं सेप्टेट। अभी आप एक चैप्टर पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने उस दिन भी बताया था एनालिसिस में, लाइफ प्रोसेस करके एक चैप्टर है ना, आप लोगों ने सुना उस दिन, देखा था ना, लाइफ प्रोसेस करके एक चैप्टर था, लाइफ प्रोसेस, क्लास 10th एनसीईआरटी में है ये। तो इसमें जब हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेशन, ह्यूमन सर्कुलेशन जब हम लोग पढ़ेंगे, तो आप ह्यूमन हार्ट को स्टडी करेंगे। किसको स्टडी करेंगे, ह्यूमन हार्ट को, ये पढ़ना है हमें डिटेल में। तो जब हम लोग ह्यूमन हार्ट को स्टडी करते हैं, तो ह्यूमन हार्ट पे भी एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेप्टा। सुना है क्या कभी, किसी ने सुना है क्या आप लोगों ने ह्यूमन हार्ट में सेप्टा के बारे में, सेप्टा या सेप्टम सुना है, कभी पढ़ा है एनसीईआरटी में, प्लीज कंफर्म, नहीं पढ़ा है, ठीक है कोई बात नहीं। तो क्या होता है, यदि हम लोग ह्यूमन हार्ट को इस प्रकार से एक रेक्टेंगुलर बॉक्स मान ले, तो आप लोगों को पता है ह्यूमन हार्ट कितने चेम्बर होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं, है ना। ह्यूमन हार्ट जो है वो कितने चेम्बर होते हैं, 4 चेम्बर। ऊपर वाले को हम लोग एट्रियम बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स बोलते हैं। तो ये जो लाइन है, जो इस चेम्बर्स को सेपरेट कर रहा है, ये लाइन जो आप देख रहे हैं जिसको मैंने डार्क किया है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेप्टा। एक यदि लाइन को हम लोग कंसिडर करें तो दैट इज सेप्टम, और जब इसी को प्लूरल फॉर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं तो वो क्या कहलाता है, सेप्टा। तो यहां पर भी सेप्टेट वर्ड जो है वो उसी को रिप्रेजेंट करता है कि जब हमारा माइसीलियम हाइफे जो है, उसमें यदि सेपरेट लिंकेज होगा, अलग अलग जो है वो लिंकेज दिखाई देगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे सेप्टेट। और ए सेप्टेट में ऐसा नहीं होगा, ए सेप्टेट में जो है वो कोई लिंक बीच में, मतलब कटआउट जो है वो नहीं होगा, ये कॉन्टिन्यूअस होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं, है ना, सेप्टेट और ए सेप्टेट, दो तरह का जो है वो एक तरह से, है ना, क्या होता है आपका, तो हाइफे होता है। ये सेप्टेट वर्ड मैंने इसलिए अभी डिटेल में आपको बता दिया क्योंकि जब हम लोग आगे लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे तो वहां पर ह्यूमन हार्ट में भी ये वर्ड आपको वहां पर आएगा। सेप्टा मतलब बायोलॉजी में कोई भी ऐसा चीज जो दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसको उसको हम लोग बोलते हैं सेप्टेट या सेप्टम। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को जो है वो ध्यान रखना है। तो माइसेलियम जो है वो सेप्टेट हो सकते हैं या तो ब्रांच्ड हो सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है जैसे ट्राइकोडर्मा हो गया, कुछ कॉमन एग्जांपल्स ऑफ द, ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है वो कौन सा यीस्ट है ना, एगेरिकस, एगेरिकस है जिसको हम लोग मशरूम बोलते हैं इन जनरल वर्ड्स। ठीक है, एस्पेरिजिलस है, पेनिसिलियम है। तो ये सब कुछ कुछ जो है वो कॉमन आपके क्या है, तो है ना, कुछ कुछ कॉमन जो है वो आपके ये है, जिसको हम लोग जो है वो देखते हैं कॉमनली, हमें जो है वो दिखाई देता है। ठीक है, तो ये सब सारा पॉइंट्स जो है वो आप लोग को ध्यान रखना है। अब फंजाई को जो है वो हम लोग तीन मेन ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक जिसमें ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से जो है वो क्या करता है, तो है ना, रिप्रोड्यूस करता है। दूसरा ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से जो है वो रिप्रोड्यूस करता है। और तीसरा ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से क्या करता है, तो एक तरह से, है ना, रिप्रोड्यूस करता है। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से करता है जब, तो उसमें आपको पता है कि एक ही जो है वो स्पोर्स की इसमें जरूरत होगी, क्योंकि एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म, एसेक्सुअल मतलब बॉडी होता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से जब कोई बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाए, तो ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से करेगा तो एक ही स्पोर की उसमें जरूरत पड़ेगी, तो दैट इज एग्जांपल हो गया उसका क्या चीज, तो म्यूकर। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से जब ये रिप्रोड्यूस करेगा तो इसमें दो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जरूरत होगी, मतलब इसमें दो गैमेट्स चाहिए। देखिए
ये सब कैसे होता है रिप्रोडक्शन, ये सब हमें नहीं पढ़ना है। जो दो एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, आप बोलिएगा तो मैं आपको इसको डेप्थ में जो है वो बता दूंगा कि कैसे ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, इसमें कैसे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। बट दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, वो आज तक बीपीएससी ने नहीं पूछा है, और उम्मीद है कि आगे भी जो है वो बीपीएससी इतने डेप्थ में जाकर जो है वो नहीं पूछेगी। कुछ कुछ बस आपको टर्म्स ध्यान रखने हैं, जैसे यदि ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा तो इसमें क्या होगा, माइटोसिस, ठीक है, क्या होगा, माइटोसिस। और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यदि इसमें होगा तो इसमें क्या होगा, मियोसिस। ये टर्म्स जो है वो ध्यान रखेंगे। माइटोसिस मतलब क्या होता है कि एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म कई सारे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाएगा, धीरे धीरे करके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जबकि मियोसिस में क्या होगा कि दो गैमेट्स होंगे, ठीक है, दो गैमेट्स जो है वो पहले आपस में फ्यूज करेंगे, फ्यूज करने के बाद जो है वो क्या होगा, बाद में जाकर एक स्पोर में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो होता है मियोसिस, है ना, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इस प्रकार से आपको जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है, कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का एग्जांपल रखना है याद, है ना, माइकोर से होता है। और तीसरा जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होगा, है ना, कि उसमें क्या होता है, फीजन से होता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट टाइम में कि फीजन जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है ना, ठीक है, बाइनरी फीजन, और एक होता है मल्टीपल फीजन। बाइनरी फीजन मतलब जिसमें एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म दो, है ना, डॉटर सेल्स में बट जाए तो उसको हम लोग बाइनरी फीजन बोलते हैं। और मल्टीपल फीजन में एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म कई सारे पार्ट्स में जब बट जाता है तो उसको हम लोग मल्टीपल फीजन बोलते हैं। तो जैसे एग्जांपल हो गया आपका क्या चीज, तो यीस्ट है ना, यीस्ट में क्या हो गया, जैसे बडिंग होता है, तो इसमें क्या होगा, एक ईस्ट है, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर दूसरा, इस प्रकार से जो है वो बडिंग होता है। ईस्ट का पता है आपको कि कहाँ पे इस्तेमाल हम लोग करते हैं, केक मैन्युफैक्चरिंग में, या फिर कोई भी सब फूड आइटम को फ्लफी बनाने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसी प्रकार ईस्ट का इस्तेमाल और एक जगह होता है, कहाँ पर होता है तो बताइए ना, फर्मेंटेशन में होता है, ठीक है, जब हम लोग वाइन बनाते हैं, ठीक है, अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं, तो इसी ईस्ट को जो है वो फीड कराया जाता है किसके ऊपर, तो व्हीट के ऊपर, ग्रेन के ऊपर, ठीक है, या फिर और जो दूसरे फ्रूट जूस होते हैं उसके ऊपर, तो वहां पर भी फर्मेंटेशन होता है, उस फर्मेंटेशन प्रोसेस में अल्कोहल बनता है। फर्मेंटेशन बेसिकली एक रेस्पिरेशन का प्रोसेस है जो हम लोग लाइफ प्रोसेस में देखेंगे, ठीक है। रेस्पिरेशन में हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था, याद होगा आपको, कि जैसे बॉडी में रेस्पिरेशन होता है तो C6H12O6 जो ग्लूकोज है उसको हम लोग ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो एनर्जी निकलता है, और कुछ बाई प्रोडक्ट निकलते हैं। तो बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा इसमें, तो वाटर निकलता है हमारे केस में। यदि ऑक्सीजन उसको सप्लाई जितना चाहिए उतना नहीं मिलेगा, है ना, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर इन लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो बाई प्रोडक्ट्स जो है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो उनमें से एक तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन, ये हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे आगे। तो ये जो है वो हमारा आपको ध्यान रखना है फंगी के केस में कि क्या सब जो है वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो फंगी में जो है वो इतना सारा पॉइंट्स जो है वो हमें ध्यान रखना है। तो यदि हम लोग इसको एक तरह से वो करें, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और चीज फंगी में जो है वो आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट क्या है कि फंगी जो है उसमें एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फंगी है, ठीक है, जो सिम्बायोटिक मोड ऑफ रिलेशन जो है वो शो करता है, ठीक है। कौन सा रिलेशन शो करता है, सिम्बायोटिक मोड ऑफ रिलेशन, मतलब ये दो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। और इसका सबसे कॉमन एग्जांपल जो एग्जाम में भी पूछ चुका है वो है लाइकेन्स, ठीक है। इस वर्ड को आप लोगों को ध्यान रखना है, लाइकेन्स। लाइकेन्स क्या है, तो एल्गी, ठीक है, एल्गी प्लस फंगी, एल्गी और फंगी दोनों का एक सिम्बायोटिक मोड ऑफ जो है वो, है ना, रिलेशन शो करता है क्या चीज, तो लाइकेंस। जिसमें क्या होता है कि एल्गी जो है, क्योंकि फंगी एक तरह से सैप्रोफाइट है, खाना तो बना नहीं सकता है, तो एल्गी इसको क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और बदले में फंगी जो है वो रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है एल्गी को, सो दैट कि ये फोटोसिंथेसिस कर सके। तो ये लाइकेंस जो है वो आपको ध्यान रखना है, जिसको हिंदी में शैवाल भी बोलते हैं। अब लाइकेंस किसका जो है वो एक तरह से, है ना, सूचक है, पूछेगा आपको कि लाइकेंस किस चीज का इंडिकेटर है, तो लाइकेन यदि बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जा रहा है, इसका मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बहुत अच्छा है, मतलब ये एक तरह से एयर पॉल्यूशन का सूचक है। लाइकेन गायब, इसका मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब। लाइकेन है बहुत ज्यादा, यदि एटमॉस्फेयर में पाया जा रहा है, इसका मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो काफी अच्छा है। दूसरा एक और जो है वो आपको ध्यान रखना है, सिम्बायोटिक मोड ऑफ रिलेशनशिप ही होता है इसमें, उसको हम लोग बोलते हैं माइकोरिजिया, ठीक है, माइकोरिजा या माइकोरिजिया, ठीक है, माइकोरिजा। ये फंगी और ये किसी भी प्रकार के प्लांट रूट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। यदि इसको हम लोग ड्रॉ करने का प्रयास करें, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो यदि हम लोग ड्रॉ करने का प्रयास करें तो जैसे आपका एक फंगी हो गया, है ना, ये आपका फंगी हो गया जो हम लोग फंगी देख रहे थे, और एक जो है वो तो हाइयर प्लांट्स होता है, हाइयर प्लांट्स मतलब कोई ट्री हो गया, ठीक है, ये ट्री हो गया। तो इन दोनों के रूट्स जो है वो आपस में जुड़े होते हैं नीचे में, ठीक है ना, बेस बेस पे। तो ये जो है वो माइकोरिजा का एग्जांपल होता है। इसमें क्या होता है कि फंगी जो है वो है ना, इस ऑटोट्रॉपिक जो प्लांट है इससे क्या करता है, तो फूड या न्यूट्रिशन लेता है, और बदले में
ये जो फंजाई है वो इस प्लांट को क्या प्रोवाइड करता है, तो फॉस्फोरस प्रोवाइड करता है, ठीक है, फॉस्फोरस प्रोवाइड करता है, सो दैट कि जो है वो इसमें फोटोसिंथेसिस तेजी से हो सके। तो ये माइकोरीजा जो है वो इसका एग्जांपल है। तो ये इतने सारे चीज जो है वो आपको ध्यान रखना है फंगी का। अब फंगी के स्टडी को एक कॉमन टर्म से जानते हैं जो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो माइकोलॉजी। द स्टडी ऑफ फंगी इज कॉल्ड एज माइकोलॉजी, ठीक है। तो अच्छे से जो है वो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एल्गी के स्टडी को हम लोग बोलते हैं फाइकोलॉजी, याद रखना है, ठीक है। और फंगी के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो माइकोलॉजी। कुछ फंगी का इस्तेमाल भी हम लोग करते हैं खाने पीने में, जैसे एंटीबायोटिक्स में फंगी का इस्तेमाल होता है, पेनिसिलिन बनाने में। पेनिसिलिन का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, पेनिसिलिन, है ना, पेनिसिलिन सुना है ना आप लोगों ने। किसने डिस्कवर किया था पेनिसिलिन, याद होगा आप लोगों को। किसने किया था, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एलेक्जेंडर। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो सर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है वो पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था, ठीक है। तो ये एलेक्जेंडर फ्लेमिंग का है ना, पेनिसिलिन इसका इस्तेमाल किया था। ये बेसिक सोर्स है जहां से हम लोग एंटीबायोटिक्स जो है वो क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो फंगी वो वहां पे यूज किया जाता है। दूसरा, ब्रेड बनाने में अभी जस्ट हम लोग ने देखा यीस्ट का इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल बनाने में, ठीक है, चीज बनाने में, इन सब में जो है वो इस्तेमाल करते हैं हम लोग। कुछ फंगी जो है वो हमारे लिए एक तरह से क्या है, तो है ना, प्रॉब्लमेटिक भी है। जैसे फंगी से कुछ जो है वो बीमारी भी होता है। कौन कौन से बीमारियां होती हैं फंगी से, तो उसके बारे में भी जो है वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे फंगी से कौन कौन से जो है वो डिजीज होते हैं, ठीक है, फंगी से कौन कौन से डिजीज होते हैं। तो जैसे कॉमन डिजीज जो हमारे में होता है बॉडी में, जिसको हम लोग बोलते हैं रिंग वर्म, है ना, आप लोगों ने सुना ही होगा रिंग वर्म, ठीक है। तो रिंग वर्म जो है वो किस फंगी से होता है, तो इसका नाम है ट्राइको, है ना, फाइटोन, ठीक है, ट्राइकोफाइटोन। ट्राइकोफाइटोन से जो है वो आपका रिंग वर्म होता है। एक होता है रस्ट ऑफ व्हीट, ठीक है, रस्ट ऑफ व्हीट, ये व्हीट के प्लांट्स में होता है, ये भी फंगी का है। और ये फंगी किससे होता है, तो पिसीनिया, ठीक है, पिकीनिया या पिसीनिया इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। एक और होता है स्मट ऑफ कॉर्न, ठीक है, स्मट ऑफ कॉर्न, SMUT, स्मट ऑफ कॉर्न, ये किससे होता है, तो है ना, उस्टीलैगो, उस्टीलैगो एक फंगी है, इससे होता है। तो ये कुछ कॉमन है, ये आपको ध्यान रखना है, जो सबसे ज्यादा कॉमन है और ये पूछा भी जाता है, ठीक है। तो ये सब जो है वो आपको ध्यान रखना है। कुछ और फंगी से डिजीज जैसे एथलीट फुट होता है ना, ये भी फंगी से ही होता है। तो ये सब कुछ कुछ जो है वो हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारा फंगी का जो है वो टोटल, है ना, फंजाई का जो है वो टोटल क्लास, मतलब इतना सारा चीज जो है वो आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग आगे चलते हैं और सबसे एडवांस्ड दो किंगडम्स के बारे में अब हम लोग डेप्थ में स्टडी करेंगे। तो उसमें पहला किंगडम जो है वो आपका प्लांटे है। प्लांटे मतलब जितने भी प्लांट्स हैं एक तरह से, उन सब के बारे में जो है वो हम लोग इसमें स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो है वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है जब हम लोग प्लांट किंगडम को जो है वो डेप्थ में स्टडी करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसको, तो एनिमिलिया को। तो देखिए, इसको पढ़ने से पहले ना एक बार जो है वो मैं वो ड्रॉ कर देता हूँ, ताकि आप लोग को जो है वो आगे समझने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसका क्लासिफिकेशन के लिए हम लोग जो है वो एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। कैसे टेबल ड्रॉ करते हैं, कि सपोज कीजिए ये है प्लांट किंगडम, ठीक है, ये है प्लांट किंगडम, ठीक है। इस प्लांट किंगडम को हम लोग दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। कितने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, दो पार्ट में, ठीक है। सबसे पहला जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिप्टो गेम्स, ठीक है, क्या बोलते हैं, क्रिप्टो, ठीक है, क्रिप्टो, ठीक है, क्रिप्टो गेम्स, ठीक है, क्रिप्टो गेम्स, ठीक है, क्रिप्टो गेम्स भी बोलते हैं इसको, है ना, या क्राइप्रो गेम भी बोलते हैं इसको। और दूसरा जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फेनेरो गेम्स, ठीक है, क्या बोलते हैं, फेनेरो गेम्स, ठीक है, फेनेरो गेम्स। ये क्रिप्टो गेम्स, फेनेरो गेम्स क्या होता है, कि जो क्रिप्टो गेम ऐसे प्लांट्स होते हैं जो नॉन फ्लावरिंग होते हैं, मतलब इसमें फूल वगैरह नहीं लगता है, आप देखेंगे, ठीक है। और दूसरा, इसमें सीड्स भी नहीं होते हैं, नॉन नॉन सीड बियरिंग प्लांट्स, ठीक है, नॉन सीड बियरिंग प्लांट्स, इसमें सीड्स भी जो है वो नहीं लगता है, ठीक है। जबकि फेनेरोगेम्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो फ्लावरिंग होते हैं, इसमें मतलब फूल जो है वो आपको क्लियरली दिखाई देगा और इसी से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। और इसमें जो है वो सीड भी जो है वो आपको क्लियरली दिखाई देगा। अब इस क्रिप्टो गेम्स को हम लोग तीन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। कितने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तीन पार्ट में। पहला जिसको हम लोग बोलते हैं थैलोफाइटा, ठीक है, क्या बोलते हैं, थैलोफाइटा, क्या होता है अभी डेप्थ में पढ़ेंगे ये सब, ठीक है। दूसरा जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रायोफाइटा, ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइटा। और तीसरा जिसको हम लोग बोलते हैं टेरिडोफाइटा, क्या बोलते हैं, टेरिडोफाइटा। तो ये तीन तरह के क्रिप्टो गेम्स जो है वो हमें देखने को मिलता है। फेनेरो गेम्स जो है वो फिर दो तरह का होता है, ठीक है। एक जिसको हम लोग बोलते हैं जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है, क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म्स। और दूसरा जिसको हम लोग बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है वो प्लांट प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन है, ठीक है। ये पांच जो है वो हमें अच्छे से पढ़ना है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इन पांचों में भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका ब्रायोफाइटा और एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा बहुत कम क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए, ये कैसे सजाया हुआ है, यदि हम लोग थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, स्टार्टिंग से जो थैलोफाइटा है, इसका जो प्लांट बॉडी है, ठीक है, प्लांट बॉडी आप लोगों ने पढ़ा होगा
कि कोई भी प्लांट बॉडी जो होता है उसमें दो तरह के पार्ट होते हैं, मेजर दो पार्ट। एक पढ़ा होगा आप लोगों ने रूट सिस्टम होता है, और दूसरा आप लोगों ने पढ़ा होगा सूट सिस्टम होता है। पढ़ा होगा आई थिंक आप लोगों ने, है ना? रूट सिस्टम, सूट सिस्टम। रूट सिस्टम मतलब क्या हो गया कि जैसे ये पौधा है तो इसका क्या हो गया, ये जड़ हो गया। तो जो जमीन के नीचे होता है उसको हम लोग जनरली बोलते हैं रूट सिस्टम, और जमीन के ऊपर जितने भी ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, ये सब सारा किस में आता है बताइए ना? तो सूट सिस्टम में आता है। तो जो थैलोफाइटा है इसमें रूट सिस्टम सूट सिस्टम कुछ भी डिफरेंशिएटेड नहीं होता है, मतलब पता नहीं लगा सकते हैं आप कि कौन सा इसका रूट है कौन सा इसका सूट है। समझ में आया कि नहीं? तो मतलब प्लांट बॉडी इज नॉट वेल डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टीम एंड लीव्स, ठीक है। थोड़ा सा और एडवांस होगा, ब्रायोफाइटा पे पहुंचेंगे तो ब्रायोफाइटा पे हम लोग देखेंगे कि रूट जैसा कुछ पार्ट और लीफ जैसा कुछ पार्ट जो है वो इसमें प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें भी जो रूट के अलावा सूट में कि फ्लावर कौन सा है, ब्रांच कौन सा है, लीव्स कौन सा है ना, वो डिफ्रेंशिएट करना इसमें भी पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके क्या होते जाएगा, तो अब इवोल्यूशन होते जाएगा। थैलोफाइटा में वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द रूट एंड सूट सिस्टम, बट इन ब्रायोफाइटा देयर कैन बी डिस्टिंग्विश, है ना, डिस्टिंक्शन बिटवीन द रूट एंड सूट्स, बट द सूट सिस्टम इज नॉट, है ना, वेल डेवलप। सूट सिस्टम जो है वो ज्यादा वेल डेवलप नहीं होता है किसमें, ब्रायोफाइटा में। एक और मेजर डिफरेंस क्या है कि थैलोफाइटा में कोई भी वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता है। वैस्कुलर टिश्यू मतलब क्या हो गया, जैसे दो वैस्कुलर टिश्यू प्लांट बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पहला वैस्कुलर टिश्यू क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जाइलम। सुना है क्या आप लोगों ने? जाइलम, जाइलम का काम है ना, न्यूट्रिशन, सॉरी आई मीन वाटर और मिनरल्स को जो है वो अलग अलग पार्ट ऑफ द बॉडी तक पहुंचाना, जाइलम इसको बोलते हैं। और दूसरा जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोएम, ठीक है। तो ये फ्लोएम का काम क्या होता है, तो फूड पार्टिकल्स को जो है वो अलग अलग जगह तक पहुंचाना। तो थाइलोफाइटा में भी ये डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। और ब्रायोफाइटा में भी ये डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते हैं, मतलब इसमें वैस्कुलर टिश्यूज इन दोनों में से किसी में भी नहीं होता है। दोनों में बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बताया कि थैलोफाइटा में रूट सिस्टम और सूट सिस्टम में भी डेवलप डिफरेंशिएशन नहीं है, जबकि ब्रायोफाइटा में कुछ हद तक डिफरेंशिएशन है, लेकिन सूट सिस्टम वेल डेवलप नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं किसमें, टेरिडोफाइटा में। तो टेरिडोफाइटा में क्या होता है कि वैस्कुलर टिश्यूज क्लियरली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें वैस्कुलर टिश्यूज यहां से अब हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मतलब कि इसमें जाइलम और फ्लोएम जो है वो क्लियरली आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या और इशू मिसिंग क्या है इसमें, तो इसमें आपको रूट सिस्टम भी दिखेगा अच्छे से और सूट सिस्टम भी दिखेगा, मतलब स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, ये सब सब दिख जाएगा। लेकिन अब इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो फ्लावर्स के थ्रू नहीं होता है, डायरेक्ट सीड जो है वो इसमें होता है। और ये सीड भी कैसे होते हैं, तो नेकेड सीड्स होते हैं, ठीक है। नेकेड सीड्स होते हैं, बेसिकली स्पोर्स होता है इसमें। अभी हम लोग आगे डेप्थ में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा और एडवांसमेंट हुआ तो हम लोग कहाँ पे पहुंच गए, टेरिडोफाइटा पे। अब हम लोग और ज्यादा एडवांसमेंट करेंगे और फ्लावरिंग और सीड प्रोड्यूसिंग जो है वो, है ना, प्लांट्स के तरफ ध्यान देंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, तो जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म्स में भी क्या होता है कि सीड जो है वो प्रेजेंट होता है, और इसमें भी नेकेड सीड्स होते हैं। इसमें भी सीड्स कैसा होता है, नेकेड, लेकिन वेल डेवलप्ड सीड्स। टेरिडोफाइटा में सीड्स जो है वो स्पोर्स के रूप में होता है, जो स्पोर्स अभी हम लोग पीछे देख रहे थे। लेकिन जिम्नोस्पर्म तक आते आते ये सीड्स जो है वो कंप्लीटली सीड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और लेकिन ये अभी भी क्या हो रहा है, तो नेकेड है। अब लास्ट में जो सबसे डेवलप्ड प्लांट्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में सब कुछ होगा, मतलब आपका जाइलम फ्लोएम भी होगा, वेस्कुलर टिश्यूज, और जाइलम फ्लोएम में भी जो है वो एडवांस्ड जाइलम और फ्लोएम जो है वो हमें देखने को मिलता है। एडवांस्ड जाइलम और फ्लोएम मतलब जाइलम के भी कई सारे पार्ट्स होते हैं, फ्लोएम के भी कई सारे पार्ट्स होते हैं, ये भी हम लोग आगे के क्लासेस में देखेंगे, ठीक है। उसके अलावा इसमें रूट और सूट सिस्टम जो है वो क्लियरली डिफाइंड होगा, मतलब जो जड़ वाला हिस्सा होगा उसमें भी कई तरह के जड़ होते हैं। जैसे आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, रूट भी दो तरह का होता है, एक होता है टैप रूट, एक होता है ना, ठीक है। और एक होता है टैप रूट, और एक होता है कौन सा, एक और दूसरा तरह का एक और रूट होता है, ठीक है। तो ये फाइब्रस रूट रूट। सिस्टम जो है वो, हाँ, फाइब्रस रूट, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये रूट सिस्टम जो है वो क्लियरली डेवलप होता है। दूसरा, इसमें भी सूट सिस्टम जो है वो क्लियरली डेवलप होता है, मतलब इसमें आपको ब्रांचेस, ठीक है, लीव्स, है ना, और उस लीव्स में भी जो है वो फ्लावर्स क्लियरली जो है वो आपको दिख जाएंगे। और अब इस एंजियोस्पर्म को, अब इसका सीड्स जो है वो नेकेड नहीं होता है, इसका सीड कैसा होता है, तो कवर्ड होता है। जैसे मैंगो का प्लांट हो गया, है ना, तो मैंगो में आप देखते हैं कि सीड जो है उसका बाहर थोड़ी दिखता है। यदि हम लोग खाते हैं मैंगो को, तो उसका जो अंदर वाला सीड है वो उसके ऊपर एक फ्रूट का क्या होता है, तो कवरिंग होता है। उसको हम लोग, है ना, इंडोकार्प, मीजोकार्प, ऐसे ऐसे करके डिस्टिंग्विश करते हैं उसके बाहरी कवरिंग को। तो लेकिन अब इसका जो सीड है, उस सीड को भी हम लोग दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि उस सीड में कितने पार्ट्स हैं, ठीक है, कितना जो है वो उसका खंड है। तो एक जो पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मोनोकॉट्स, ठीक है, और दूसरा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो डाइकॉट्स। मतलब ऐसा पार्ट, ऐसा प्लांट जिसमें सीड में सिर्फ एक ही जो है वो पार्ट होगा, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोकॉट्स। जैसे उस दिन भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जैसे कॉर्न हो गया, मेज हो गया, है ना, राइस हो गया, व्हीट हो गया, ये सब सारा क्या हो गया, तो मोनोकॉट्स। और दूसरा क्या होता है, डाइकॉट्स। डाइकॉट्स मतलब क्या हो गया कि ऐसा सीड जिसमें दो जो है वो हिस्से होते हैं, जैसे आपका पी हो गया, ग्राम हो गया,
है ना, जितने भी लेगुमिनस दलहन फसलें हो गए, तो वो सब सारा क्या होता है, तो डाइकोट्स। तो इतना सारा चीज जो है वो हमें प्लांट किंगडम में अच्छे से समझना है। ये ऊपर का ओवरव्यू है। यदि आप ओवरव्यू अच्छे से समझ गए होंगे, तो अब जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, मतलब लाइन बाय लाइन जो हम लोग एक बार देख लेंगे फटाफट, तो इसमें आपको जो है वो ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि प्लांट किंगडम में क्या सब लिखा हुआ है। तो सबसे पहले ये आपको ध्यान रखना है कि ये कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो मल्टी सेलुलर होते हैं। और मल्टी सेलुलर होने के साथ साथ ये कैसे होंगे, तो यूकारियोट्स होंगे। यूकारियोट्स मतलब हम लोग पहले दिन से देख रहे हैं, यूकारियोट्स मतलब क्या होता है कि जिसमें वेल डेवलप्ड जो है वो सारे सेल्स अच्छे से मौजूद हों, ठीक है। तो ये यूकारियोट्स होंगे। और इसके सेल वॉल्स, ठीक है, जो सेल वॉल होते हैं उसके, वो किस चीज से बना होता है, तो ये भी हम लोग को याद कर लेना है, किससे बना होता है, सेलुलोज से, ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि जो फंजाई था उसका सेल वॉल किससे बना हुआ था, एक तरह से उसका सेल वॉल बना हुआ था काइटिन से, चिटिन या काइटिन जिसको हम लोग बोलते हैं। अब इसका जो सेल वॉल है वो किससे बना होता है, तो है ना, सेल वॉल्स जो है वो, ठीक है, सेलुलोज से बना होता है। अब ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं मोस्ट ऑफ देम, ठीक है। ये क्या करते हैं, तो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रेजेंट इन द फॉर्म, क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन पिगमेंट जो होता है उसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। अब ये क्लोरोफिल जो है ना, कितने प्लास्टिड्स का एक टाइप होता है, तो इसमें तीन तरह के जो है वो है ना, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट था, है ना, इस प्रकार से जो है वो अलग अलग प्लास्ट होते हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, बेसिकली फोटोसिंथेसिस करने में मदद करता है। अभी डेप्थ में उतना नहीं जाएंगे, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है, तो क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। उसके बाद ये प्लांट्स जो है ना, इसमें कई सारे विजिबल फॉर्म ऑफ बायोडाइवर्सिटी होते हैं। तो जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि कैसे कैसे जो है वो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, तो दे है ना, इसको हम लोग फर्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं कि डिपेंड करता है कि प्लांट बॉडी का वेल डिफरेंशिएटेड रूट स्टीम लीफ है कि नहीं, जो अभी हम लोगों ने देखा क्लासिफिकेशन में, इस वाले टेबल में जो अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो ये जो है वो एक वेल डिफरेंशिएटेड रूट स्टीम लीव है कि नहीं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद दूसरा क्लासिफिकेशन इसका ये है कि ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली या एसेक्सुअली या वेजिटेटिव मीन से रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है कि यदि डिफरेंशिएटेड है रूट और स्टीम, यदि डिफरेंशिएटेड है, तो उनमें ये वैस्कुलर टिश्यूज है कि नहीं, जाइलम और फ्लोएम। तो दूसरा जो है वो आपका डिफरेंशिएशन ये है कि आप देख सकते हैं कि द नेक्स्ट लेवल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन वेदर द डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी हैज वैस्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस विद इन इट, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका जो है वो डिफरेंशिएशन होता है। और जो लास्ट लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन होता है वो भी मैंने आपको बताया कि इनकी जो सीड्स होती हैं, पहले तो सीड्स बियर होने की कैपेबिलिटी है कि नहीं, और यदि सीड्स होती हैं तो वो सीड्स कैसे हैं, वेदर दे आर सीड्स आर इंक्लोज्ड विद इन द फ्रूट्स और नॉट, मतलब ये सीड्स नेकेड तो नहीं है, या सीड्स यदि नेकेड नहीं है तो फिर कितने तरह के सीड्स हैं, मोनोकॉट्स हैं या डाइकॉट्स हैं। तो ये इस प्रकार से अभी क्लासिफिकेशन के बारे में यहाँ से यहाँ तक चर्चा किया गया है, ठीक है। अब थोड़ा आगे से देखते हैं। सबसे पहला जहाँ पे आप देख रहे हैं वर्ड क्रिप्टो गेम्स, ठीक है, ये सब आप देख लीजिएगा, इसमें कुछ खास नहीं लिखा हुआ है, इसलिए इसको स्किप कर सकते हैं। अब क्रिप्टो गेम्स क्या सब है, तो क्रिप्टो गेम्स में मैंने बताया आपको कि तीन तरह के क्रिप्टो गेम्स होते हैं। पहला जिसको हम लोग बोलते हैं थैलोफाइट्स, दूसरा जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रायोफाइट्स, तीसरा जिसको हम लोग बोलते हैं टेरिडोफाइट्स। अब इनके पास जो है वो कोई एक्सटर्नल फ्लावर ये या सीड्स ये लोग बियर नहीं करते हैं। नेकेड इम्ब्रियो होता है इनका, मतलब नेकेड जो है वो एक तरह से रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो स्पोर्ट्स बोलते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये स्पोर्ट्स बियर करते हैं, इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं क्रिप्टो गेम। क्रिप्टो गेम वर्ड का मतलब ही होता है, याद रखिएगा, मीनिंग हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो क्या होता है, एक तरह से हिडन होता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहला है थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा जो है ये प्लांट्स के अंदर आता है, लेकिन इनके पास वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन नहीं होता है। मैंने बताया आपको कि ये किस फॉर्म में होता है, थैलस के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, थैलस, ठीक है। एक वर्ड याद रखना है, कौन से फॉर्म में होता है, थैलस। थैलस मतलब क्या होता है कि आप देखेंगे कि इनका जो प्लांट, मतलब माइक्रोस्कोप के नीचे यदि आप देखेंगे इसको, तो ये इस प्रकार से संगठन क्लस्टर में रहते हैं ये लोग, ठीक है। ऐसे ऐसे करके ये क्लस्टर्स जो है वो इस प्रकार से ये क्लस्टर्स में रहते हैं। और यदि इसको और हम लोग जो है वो और अच्छा कर दें, तो ये ऐसे करके, है ना, ये ऐसे करके इनका कवरिंग जो है वो होता है, ठीक है। तो ये थैलस के फॉर्म में जो है ये पाए जाते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया जैसे केल्प्स, ठीक है, केल्प्स एक प्रकार का थैलोफाइटा है। तो उसके बाद एक और थैलोफाइटा है जो अकेले रहता है जनरली, ठीक है, उसका नाम क्या है, तो स्पाइरोगाइरा, सुना होगा आप लोगों ने, स्पाइरोगाइरा, ठीक है। स्पाइरोगाइरा ये भी क्या है, तो एक तरह से थैलोफाइटा है, ठीक है। कैलेमोडिनस ये भी एक स्पाइरो मतलब है, ठीक है। तो थैलोफाइटा है। तो ये सब जनरली जो है वो किस में रहते हैं, थैलस के फॉर्म में रहते हैं। दीज प्लांट्स आर प्रीडोमिनेंटली इक्वेटिक। कहाँ पे पाया जाएगा ये, जनरली तो पानी में ही ये लोग जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। एल्गी जो है आर ग्रीन थैलोफाइट्स। अब एल्गी जो है वो एक तरह का कैसा थैलोफाइट्स होता है, तो ग्रीन थैलोफाइट्स। अब आप समझिए इसको कि एल्गी को हम लोगों ने प्लांटे किंगडम में रख दिया, बिल्कुल ठीक है। एल्गी जो है वो किस में आता है, प्लांट्स में आता है। क्यों, क्योंकि प्लांटे किंगडम का एक यूनिक फीचर अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, तो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, मतलब अपना खाना स्वयं बनाते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। और एल्गी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही।
कि मोस्ट ऑफ द एल्गी जो है वो क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, तो इसीलिए इनको हम लोगों ने किस में रखा है, तो प्लांटे किंगडम में रखा है। तो एल्गी जो है वो ग्रीन थैलोफाइट्स होते हैं और ये ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। इसमें क्या होता है, तो क्लोरोफिल होता है। अब इनका सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बना होता है। फूड जो है वो इसमें किस फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, तो स्टार्च के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। अब इसमें वैस्कुलर टिश्यूज जो है वो एब्सेंट होते हैं, जो मैंने आपको बताया कि इसमें जो है वो जाइलम नहीं होता है, फ्लोएम नहीं होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम जो है वो किस में प्रोड्यूस करते हैं, तो ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है, कुछ कुछ में होता है। और ये कैसे होता है, तो बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है, ठीक है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के रूप में होता है। कैसे होता है वो हमें ध्यान नहीं रखना है। यदि वो पूछ दिया बीपीएससी, इसका मतलब आप समझ जाइए कि आप बीपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, फिर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा होगा कि आप लोग डॉक्टर बन जाइए, ठीक है। तो ये और ज्यादा डेप्थ में जो है वो यहाँ से नहीं पूछने वाला है। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें होता है कि नहीं होता है, होता है, बस ध्यान रखना है कैसे होता है, तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के थ्रू होता है। क्लास 11th एनसीईआरटी में डेप्थ में दिया हुआ है, लेकिन वो सब हमारे काम का नहीं है, ठीक है। अब इसमें जैसे ही फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स यदि होगा, तो आपको पता है फर्टिलाइजेशन एक टर्म है। कौन सा टर्म होता है, आप लोगों ने सुना होगा, यदि आप लोगों ने रिप्रोडक्शन क्लास 10th चैप्टर में पढ़ा होगा, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एक चैप्टर है। तो उसमें आपको पता है कि जब भी मेल और फीमेल गैमेट्स जो है वो आपस में इंटरमिक्स होते हैं, तो वहां पर क्या बनता है, तो आपको पता है जाइगोट। ये जाइगोट जो है वो कैसा होता है, तो सिंगल सेल्ड होता है। कैसा होता है, सिंगल सेल्ड। इसी जाइगोट में फर्दर यदि सेल डिवीजन होगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बताइए ना, इम्ब्रियो में, ठीक है। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इम्ब्रियो में। तो यही पॉइंट जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है कि द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ये जाइगोट जो है वो कैसा होगा, एक सेल होगा, मतलब एक स्पोर, ठीक है। एक स्पोर एक्स प्लांट का, एक स्पोर वाई प्लांट का, दोनों जो है वो मिक्स हो गया, तो एक जेड स्पोर जो है वो बन गया। ये सिंगल सेल्ड है। अब इसी जेड इस सिंगल सेल्ड में जब बहुत सारे थैलस ये बना दिया, जो थैलस मैं आपको यहाँ पर बता रहा था, इस प्रकार का थैलस है ना, जैसे केल्प्स में है, ठीक है। तो ये बहुत सारा थैलस यदि बना दिया, तो बहुत सारा थैलस बना दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, आप बताइए ना, ये बन गया आप क्या चीज, तो इम्ब्रियो, क्योंकि बहुत सारे सेल्स इसमें जो है वो आ गए, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जाइगोट जो है वो फ्यूजन ऑफ गैमेट से बनता है, ठीक है। तो इस ये कहाँ पे, यहाँ पे क्या होगा, तो मियोसिस। मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि यदि ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा, तो वहां पर क्या होगा, माइटोसिस। यदि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा, तो वहां पर क्या होगा, मियोसिस। अच्छे से इस टर्म को ध्यान रखना है, मियोसिस कब होगा, माइटोसिस कब होगा, ठीक है। कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे स्पाइरोगायरा है, ठीक है, क्लेडोफोरा है, चारा है, नीचे केल्प्स मैंने आपको बताया। इसमें सबसे कॉमन जो आपको पूछा जाएगा वो है स्पाइरोगायरा। थोड़ा सा स्पाइरोगायरा के बारे में समझ लीजिए, ठीक है। स्पाइरोगायरा क्या होता है, फास्ट तो नहीं है ना, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है यस सर। एक बार। हाँ ठीक है, आ रहा है ना, ठीक है। तो स्पाइरोगायरा के बारे में थोड़ा सा हम लोग जो है वो समझ लेते हैं, ठीक है। स्पाइरोगायरा क्या होता है, कि स्पाइरोगायरा एक फिलामेंटस जो है वो इस प्रकार का ऑर्गेनिज्म होता है। यदि आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे, तो इस प्रकार का जो है वो आपको ऑर्गेनिज्म स्पाइरोगायरा जो है वो इस प्रकार का दिखाई देता है, ठीक है। ये इस प्रकार का स्पाइरोगायरा। अब इसमें होता है ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में भी इसमें जो पर्टिकुलर रिप्रोडक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। जब हम लोग हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वाला चैप्टर देखेंगे या रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे इसको डेप्थ में। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि ये स्पाइरोगायरा है, ठीक है। ये क्या है, स्पाइरोगायरा है, ठीक है, स्पाइरोगायरा है। ये स्पाइरोगायरा कहीं से भी यदि ब्रेक डाउन कर जाएगा, टूट जाएगा, तो ये एक इंडिविजुअल स्पाइरोगायरा में क्या होता है, तो कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि फ्रेगमेंटेशन किस में होता है, स्पाइरोगायरा में। कैसे होता है वो आपको ध्यान रहेगा, तभी आप जो है वो एक बार समझ पाएंगे, ठीक है। तो यदि ये टूट गया, तो ये अलग अलग जो है वो तीन स्पाइरोगायरा में ये क्या हो जाएंगे, तो बताइए ना, कन्वर्ट हो जाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होता है, क्लियर है। तो ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि, है ना, ये सब जो है वो सारा पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है किसके लिए, तो आपको, है ना, थैलोफाइटा के बारे में। अब नेक्स्ट जो है वो टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रायोफाइटा। अब समझिए, प्लांटे किंगडम में जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हमारे लिए होने वाला है, उसका नाम है क्या चीज, तो ब्रायोफाइटा, ठीक है। ये ब्रायोफाइटा हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, अच्छा, एल्गी का कुछ जो है वो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी कभी कभी जो है वो पूछता है, उसके बारे में भी थोड़ा सा जो है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो कुछ कुछ आपको पता है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा कि ये क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो ये ऑक्सीजन प्रोडक्शन में जो है वो हेल्प करता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। कुछ अलगी जो है वो खाए जाते हैं, ठीक है, एडिबल एल्गी होते हैं, मतलब ये जो थैलोफाइट्स हैं उसको हम लोग खाते हैं। जैसे एग्जांपल है, मतलब लगभग 70 स्पेसीज एल्गी के ऐसे हैं, एनसीईआरटी का कहना है, कि जिसको हम लोग खाते हैं। कुछ स्पेसीज का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जैसे लेमेनीरिया। लेमेनेरिया एक एल्गी है जिसको हम लोग खाते हैं, साग की तरह दिखता है वो, मतलब साग नहीं, ब्रोकली या वो जो रेस्टोरेंट्स वगैरह में जो है वो सलाद में सर्व नहीं करते हैं, उस प्रकार का ये दिखता है, लेमिनीरिया, ठीक है। इसको हम लोग जो है वो एक तरह से खाते हैं। तो ये और ये बहुत महंगा, मतलब जो है वो
100 या 120 ग्राम जो है वो 5-5 हजार रुपये जो है वो मिलता है, इस प्रकार का बहुत महंगा जो है वो इस प्रकार का ये मिलता है, ठीक है। कुछ और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, क्योंकि आजकल ना इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि दो तरह के एल्गी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका इस्तेमाल जो है वो इंडस्ट्रीज में किया जाता है। एक एल्गी है जिसका प्रोड्यूस किया जाता है हाइड्रो, ठीक है, हाइड्रोकोलाइड प्रोडक्शन में। ये क्या होता है हाइड्रोकोलाइड, इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। हाइड्रोकोलाइड प्रोडक्शन में इसका इस्तेमाल करते हैं। एक एल्गी है जिसका नाम है एल्गिन, नाम ही है उसका एल्गिन। ये क्या होता है, हाइड्रोक्लोराइड ऐसे सब्सटेंस होता है ना जो वाटर को रिटेन करके रखने में मदद करता है, वाटर को रिटेन करके रखने में मदद करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकोलाइड्स। तो इसका इस्तेमाल होता है जैसे आइसक्रीम प्रोड्यूस करने वाले इंडस्ट्री में, ठीक है। कुछ छोटे छोटे बॉल्स देखा होगा आपने, वो बॉल्स क्या होता है कि छोटे छोटे बॉल्स होते हैं, और उसको यदि हम लोग पानी में डाल दें तो वो बड़े बड़े बॉल्स हो जाते हैं, वाटर बॉल्स अलग अलग कलर के, और उसको फिर डेकोरेटिव आइटम्स के लिए बोतल वगैरह में स्टोर करके रखा जाता है बड़े बड़े बॉल्स को। तो वो भी हाइड्रोकोलाइड है एक तरह से, ठीक है। तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो इसका इस्तेमाल किया जाता है वो होता है एगर प्रोडक्शन में। एगर एक सब्सटेंस होता है, जेल लाइक सब्सटेंस है ये भी, ठीक है। एगर जो है एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है, जेल लाइक सब्सटेंस, ठीक है, जेल लाइक सब्सटेंस। इसमें भी जो है वो इसका प्रोडक्शन करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं एल्गी के, मतलब जो थैलोफाइटा जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आपको लोग को अच्छे से जो है वो ध्यान रखना है। अब हम लोग आगे चलते हैं ब्रायोफाइटा के ऊपर। तो ब्रायोफाइटा जो है वो पहले प्लांट्स थे, दे आर द फर्स्ट प्लांट्स टू लिव ऑन लैंड एंड नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन, समझ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, आप लोगों ने अभी तक सुना होगा कि इसको हम लोग एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। ये टर्म बहुत कॉमन है, जो भी है ना डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ता है वो इस टर्म को अच्छे से जो है वो याद कर लेता है। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसको बोलते हैं, तो ब्रायोफाइटा। क्यों? क्योंकि लोग ऐसा समझते हैं, कैंडिडेट्स ऐसा समझते हैं, एम्फीबियन मतलब क्या हो गया कि ऐसे ऐसे मतलब जो है ऑर्गेनिज्म जो जल में भी रह सकते हैं और जो थल पे भी रह सकते हैं, मतलब दे कैन लाई सर्वाइव ऑन द लैंड एज वेल एज वाटर। तो दैट इज नॉट द एम्फीबियन बेसिकली। वो जल में और थल में क्यों रह सकते हैं, क्योंकि इनको पानी की आवश्यकता होती है रिप्रोडक्शन करने के लिए। यदि पानी नहीं होगा तो ये गैमेट्स जो है वो आपस में इंटरमिक्स नहीं हो पाएंगे ब्रायोफाइटा के। तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, नॉट बिकॉज दे आर एबल टू सर्वाइव बट बिकॉज दे नीड वाटर फॉर द रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। अब ये ज्यादा डेवलप होते हैं इन कंपैरिजन टू थैलोफाइट्स, जो मैंने कंपैरिजन टेबल वहां पर ऊपर में ड्रॉ किया था। तो इस टेबल में आपको पता है, हम लोगों ने देखा था कि इसका प्लांट बॉडी, मतलब बेसिकली रूट्स और शूट सिस्टम में थैलोफाइटा का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता, जबकि ब्रायोफाइटा में रूट और शूट सिस्टम क्लियरली डेमार्केटेड होता है। लेकिन सूट सिस्टम में जो है फिर लीव्स, है ना, फिर उसके बाद फ्लावर्स, ये सब जो है वो क्लियरली डेमार्केट नहीं होते हैं। तो एक तरह से ये ज्यादा डेवलप्ड है किसके कंपैरिजन में, तो आप बताइए ना, ठीक है, थैलोफाइटा के कंपैरिजन में। दूसरा क्या है कि इनका प्लांट जो है वो डिफरेंशिएटेड होता है, इसमें स्टेम में और लीफ स्ट्रक्चर्स में बहुत माइन्यूट जो है वो डिफरेंसेस जो है वो इसमें देखने को मिलता है। अब ये जो है इनके रूट्स में, ठीक है, रिजॉइट्स जो है वो पाए जाते हैं। ये क्या होता है रिजॉइट्स, तो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। ये बेसिकली H2O को एब्जॉर्ब करने में, वाटर को एब्जॉर्ब करने में जो है वो मदद मदद करता है, ठीक है। और ये क्या करता है रिजॉइट्स जो है वो, जैसे ब्रायोफाइटा आप लोगों ने देखा होगा, ब्रायोफाइटा क्या होता है, मॉस इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल है। मॉस मतलब होता है जनरली, आप देखे होंगे कि बारिश के समय में चट्टान वगैरह जो होता है उसके ऊपर, है ना, ग्रीन ग्रीन कलर का जो है वो डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। जनरली उसको हम लोग काई बोलते हैं, उस तरह का वो दिखता है मॉस। तो ये जो राइजॉइड्स है वो क्या करता है, इनको उस पर्टिकुलर सब्सटेंस से चिपक के रखने में क्या करता है, तो मदद करता है, और वहां से ह्यूमिडिटी को एक्सट्रैक्ट करने में मदद करता है। तो ये राइजॉइड्स होते हैं, ठीक है, प्लेस ऑफ रूट्स के बदले। रूट्स नहीं होता है उनमें क्लियरली, क्या होता है, तो रिजॉइड्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें कोई स्पेशलाइज टिश्यू नहीं होता है जिससे वाटर और दूसरे सब्सटेंस को एक जगह से दूसरे जगह ले जा पाए। तो आप लोगों ने ऊपर देख ही लिया था कि इसमें कोई वैस्कुलर टिश्यूज जो है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये जनरली कैसे होते हैं ब्रायोफाइटा, तो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, मतलब अपना खाना स्वयं बना सकते हैं। जनरली प्लांटे किंगडम का ये जो है वो, है ना, एक वन ऑफ द मोस्ट फीचर ही है। कहाँ पे पाए जाएंगे, तो डैम्प, ह्यूमिड, सेडेड लोकेलिटीज में, जहां पर धूप जो है वो ज्यादातर नहीं आता है, इन सब जगहों पर जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसके प्लांट बॉडी जो है वो, है ना, गेमिटोफाइटिक होते हैं, बट सेप्रोफाइट इज अटैच टू इट इन ऑर्डर टू डिराइव न्यूट्रिशन। गेमेटोफाइटिक मतलब क्या हो गया कि इनके प्लांट बॉडी से, है ना, हम लोग जो है वो मेल और फीमेल गैमेट आसानी से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, मेल गैमेट्स, ठीक है, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, इसको हम लोग बोलते हैं गेमेटोफाइटिक। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके स्ट्रक्चर से गैमेट्स प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग बोलते हैं गेमेटोफाइटिक। तो मतलब कि एक ब्रायोफाइटा ऐसा होगा जिससे मेल गैमेट मिल सकता होगा, और दूसरा बायोफाइटा ऐसा होगा जिससे फीमेल गैमेट मिल सकता होगा। तो मतलब इसमें यदि हम लोग देखें कि किस प्रकार का डीएनए पाया जाएगा, तो हम लोगों ने पढ़ा था पहले दिन की हेप्लॉइड और डाइप्लॉइड दो तरह के होते हैं। तो इसमें जो है वो, है ना, एक तरह से डाइप्लॉइड जो है वो डीएनए पाया जाएगा। दूसरा, ये कैसे होते हैं, तो सेप्रोफाइट्स होते हैं, ठीक है, सॉरी सेप्रोफाइट्स नहीं, स्पोरोफाइट होते हैं, है ना, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट मतलब क्या हो गया कि
ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो स्पोर्स प्रोडक्शन करे, है ना, किस चीज के लिए, तो अपने रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो यहां तक हम देख रहे हैं कि टेरिडोफाइटा तक, है ना, टेरिडोफाइटा, चाहे थैलोफाइटा हो, चाहे ब्रायोफाइटा हो, चाहे टेरिडोफाइटा हो, टेरिडोफाइटा तक आपको क्या दिखेगा, तो स्पोर्स प्रोडक्शन के थ्रू जो है वो, है ना, रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद जिम्नोस्पर्म आएगा जिसमें सीड आएगा, और वो सीड कैसा होगा, नेकेड होगा। फिर एंजियोस्पर्म आएगा जिसके सीड जो है वो कैसे होंगे, तो कवर्ड होंगे, ठीक है। तो ये जो है वो आपको ध्यान रखना है ब्रायोफाइटा के बारे में। कुछ कॉमन एग्जांपल्स दिया हुआ है जिसमें, जैसे मॉस हो गया, लाइववॉट हो गया, यही दो बेसिकली, है ना, इसके दो डिफरेंशिएशन है, तो अच्छे से जो है वो उसको ध्यान रखना है, मॉस और लाइववॉट्स, ठीक है। ये दोनों पूछा जा सकता है आपको कि मॉस और लाइववॉट्स जो है वो किसके एग्जांपल है, तो ब्रायोफाइटा के एग्जांपल है। कुछ कॉमन एग्जांपल और जो है वो क्लासिफिकेशन है, कुछ कॉमन एग्जांपल क्या है, तो फ्यूनेरिया हो गया, रिका हो गया, ये सब जो है उसका एग्जांपल है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज टेरिडोफाइटा, ठीक है। तो ये टेरिडो, अच्छा, इसका कुछ इंपॉर्टेंस भी आप लोग ध्यान रखिए। जैसे एक ब्रायोफाइटा होता है जिसका नाम है एस्पैगनम, ठीक है, एस्पैगनम, एस्पैगनम। ये एस्पैगनम क्या होता है कि जो मॉस में चर्चा कर रहा था ऊपर, ये मॉस जब सूख जाता है तो ये एस्पैगनम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये एस्पैगनम का इस्तेमाल किया जाता है फ्यूल बनाने में, ठीक है, फ्यूल में। और साथ ही साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है पैकेजिंग मटेरियल में, ठीक है, पैकेजिंग मटेरियल में। तो ये वर्ड आप लोग को ध्यान रखना है, एस्पैगनम। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है वो है क्या चीज, तो टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा जो है वो, इसको हम लोग स्नेक्स, बोटेनिकल स्नेक्स बोलते हैं, क्योंकि आप यदि इन पौधों को देखेंगे, एक कॉमन जो है वो पौधा है इसमें जिसको हम लोग बोलते हैं फर्न। तो उसके यदि आप पत्तों को देखेंगे तो उसका पत्ता जो है वो इस प्रकार का आपको देखने को मिलता है ना, ऐसे ऐसे करके इसका लीफ होता है। और इस लीव्स के यदि बैक साइड वाला पोर्शन आप देखेंगे तो उसमें जो है ना, छोटा छोटा पतला पतला जो है वो इस प्रकार से काला काला जो है वो स्पोर्स चिपका रहता है। तो ये जो सांप का फन होता है उस प्रकार से ये दिखता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं बोटेनिकल स्नेक्स के नाम से जो है वो इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे पाए जाएंगे, तो ये ऐसे जगह पे पाए जाते हैं जहां पर दलदली इलाका हो, है ना, छायादार जो है वो इलाका हो, वहां पर ये एक तरह से, है ना, ये काफी अच्छे से जो है वो उगते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है वो वैस्कुलर टिश्यू होता है, तो ये दिख दिया यहाँ पर कि फर्स्ट लैंड प्लांट्स हैं जिसमें वैस्कुलर टिश्यू होता है। तो जब हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़े थे अभी कुछ देर पहले, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें वैस्कुलर टिश्यूज जो है वो प्रेजेंट हो जाएंगे, और ये वैस्कुलर टिश्यूज धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स में और ज्यादा इवॉल्व हो जाएंगे। वैस्कुलर टिश्यू मतलब क्या हो गया, कि इसमें क्या होगा बताइए ना, इसमें क्या होगा, इसमें जो है वो आपका, है ना, जाइलम होगा और फ्लोएम होगा, वाटर और फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब इसके प्लांट बॉडी जो है वो डिफरेंशिएटेड होंगे, मतलब इसमें रूट होगा, स्टीम होगा, लीव्स होगा, अलग अलग होगा। अब ये मोस्टली कूल, डैम्प, सैडी प्लेसेस में जो है वो पाए जाएंगे, ठीक है। वाटर कंडक्ट करने के लिए इनके पास स्पेशलाइज सेल्स होगा फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब ये प्लांट जो है वो मेनली टेरेस्ट्रियल जगहों पे पाए जाते हैं, मतलब जल में नहीं पाए जाएंगे। जल में अभी तक हम लोग देख रहे थे कौन कौन से पाए जाएंगे, थैलोफाइट्स जो है वो, है ना, थैलोफाइटा जो है वो कंप्लीटली जल में पाए जा रहे थे। ब्रायोफाइट्स जो है वो क्या थे, तो है ना, एम्फीबियंस थे। अब हम लोग किस पे आ गए, तो टेरिडोफाइट्स पे आ गए, ठीक है, टेरिडोफाइट्स पे। तो ये टेरिडोफाइट्स जो है वो कहाँ पे पाए जाएंगे, अब डायरेक्टली टेरेस्ट्रियल पाए जाएंगे। और लेकिन ये क्या है, अभी भी स्पोरोफाइटिक है। स्पोरोफाइटिक मतलब मैंने आपको बताया कि ये जो छोटे छोटे डॉट्स दिखेंगे आपको उनके लीव के पीछे, ये क्या है, तो ये सारे स्पोर्स हैं। तो अभी भी ये स्पोर्स के थ्रू ही क्या करेंगे, तो रिप्रोड्यूस करेंगे। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब इसमें फ्लावर्स या सीड्स जो है वो नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये भी एक तरह से गैमेटोफाइट्स हैं। गैमेटोफाइट्स मतलब इसमें भी जो है वो दो तरह के स्पोर्स पाए जाएंगे, एक मेल स्पोर्स और एक फीमेल स्पोर्स। और ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे। अब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो इसमें क्या बनेगा, जाइगोट, और जाइगोट में फिर से डिफरेंशिएशन होगा फर्दर, तो ये क्या बन जाएगा आपका इम्ब्रियो। इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए, जैसे फर्न हो गया, हॉर्स टेल हो गया, मार्सिलिया हो गया। तो ये सब जो है वो आपको ध्यान रखना है टेरिडोफाइट्स। क्लियर है यहाँ तक, प्लीज कंफर्म, क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है, सर। आ रहा है समझ में, क्लियर है। यस सर। आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो अब हम लोग क्रिप्टो गेम्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हम लोग किसके तरफ चलेंगे, तो फेनोरो गेम्स के तरफ, ठीक है। मतलब अभी तक हम लोगों ने देखा कि कैसे कैसे पौधों में जो है वो धीरे धीरे विकास हो रहा है। पहले, है ना, रूट सिस्टम सूट सिस्टम भी डिफ्रेंशिएटेड नहीं था। फिर उसके बाद रूट सिस्टम सूट सिस्टम डिफ्रेंशिएटेड हुआ तो फिर वैस्कुलर टिश्यूज नहीं थे। फिर हम लोगों ने देखा कि रूट सिस्टम सूट सिस्टम भी डिफ्रेंशिएटेड हो गया, वैस्कुलर टिश्यू भी आ गए, मतलब जाइलम और फ्लोएम वेसल्स भी आ गए खाना और पानी के लिए। लेकिन अभी तक जो है वो किससे रिप्रोड्यूस करते आ रहे हैं, तो बताइए, स्पोर से ही रिप्रोड्यूस करते आ रहे हैं। तो अब हम लोग एक लेवल और आगे बढ़ेंगे जिसमें रूट सिस्टम सूट सिस्टम भी डिफरेंशिएटेड होगा, वैस्कुलर टिश्यूज भी होगा। अब वो स्पोर से रिप्रोड्यूस नहीं करके किससे रिप्रोड्यूस करेंगे, बताइए ना, सीड से रिप्रोड्यूस करेंगे। लेकिन ये सीड कैसे होंगे, तो नेकेड होंगे, मतलब ये फ्रूट नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ सीड होगा इनका। और ये सीड जो है वो ओपन होगा, नेकेड होगा, ठीक है। तो फेनोरो गेम्स मतलब क्या हो गया, फेनोरो गेम्स का दो पार्ट होता है, हम लोगों ने देखा था इस वाले क्लासिफिकेशन में, आपको याद होगा कि फेनरो गेम्स फ्लावरिंग होते हैं और इसमें सीड होता है। और इसको हम लोग दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक जिम्नोस्पर्म में और दूसरा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो एंजियोस्पर्म्स में, ठीक है। तो फेनरो गेम्स में क्या होगा कि ऐसे प्लांट्स जो सीड्स दें,
और जिनके बाद पास वेल डिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव टिश्यू होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो फेनोरोगेम्स बोलते हैं, ठीक है। अब इन प्लांट्स में सीड जो है वो सीड के अंदर ही क्या बनता है बताइए ना, सीड्स जब फ्यूज करता है तो उसके अंदर ही इम्ब्रियो बनता है, और इस इम्ब्रियो में फूड क्या रहता है, स्टोर रहता है। जैसे ग्राम है, मान लीजिए डाइकोटिलेडन है ना, ग्राम है, तो जिसको हम लोग चना बोलते हैं, तो चना को जब हम लोग कुछ दिन पानी में भिगो के रखते हैं तो आप देखेंगे कुछ दिन बाद उसमें से क्या होता है, तो अंकुर निकलने लगता है इस प्रकार से, है ना। ये अंकुर क्या होता है, ये अंकुर जो है वो है ना नया पौधा है, और इस पौधा को जब तक इसमें लीव्स नहीं आ जाएगा तब तक इसको फूड कहाँ से मिलेगा, तो ये जो है ना सीड है इसका, बेसिकली ये जो इम्ब्रियो है इसका दो पार्ट डाइकॉट्स जिसको बोलते हैं, वहीं से इसको क्या मिल रहा है, तो एक तरह से है ना फूड जो है वो मिल रहा है। तो ये स्टोर्ड फूड जो है वो उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। यही स्टोर्ड फूड जो है वो है ना इनिशियल ग्रोथ उनको देता है इम्ब्रियो को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जर्मिनेशन, जब इनका एक तरह से अंकुरन हो रहा है, ठीक है, बीज का। ये सीड्स रिजल्ट्स फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस इन द प्लांट्स। ये सीड्स कैसे बनते हैं, तो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जब होगा, मतलब वही मेल और फीमेल गैमेट्स जब आपस में इंटरमिक्स करेंगे, तो ये सीड्स जो है वो बनने को हमें देखने को मिलता है। अब ये सीड्स या नेकेड है या नहीं है, या फ्रूट के अंदर है, इसके हिसाब से इसको हम लोग दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये सारा थीसिस हम लोग एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं, अब ये एक बार हम लोगों ने और देख लिया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म्स में क्या होगा कि नेकेड सीड्स होंगे इसमें, ठीक है, और सीड्स जो है वो फूड फ्रूट के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। अब ये जिम्नोस्पर्म्स जो है वो, अब जैसे अभी तक जो हम लोग ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या फिर थैलोफाइटा ये सब देख रहे थे, तो इन लोगों का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत कम होता है ना। जैसे बारिश के समय में आप लोग को काई या मॉस जो है वो सब जगह देखने को मिलेगा, दीवार पर, चट्टान पर, ठीक है, पौधों के ट्रंक पे भी, मतलब पौधों का जो मोटा मोटा ट्रंक होता है उसके ऊपर भी जो है वो आ जाता है। लेकिन जैसे ही जो है वो फिर गर्मी आती है तो ये सब मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में ऐसा सिमिलरली जो है वो आपको टेरिडोफाइटा में भी देखने को मिलता है। जैसे फर्न के बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो फर्न जो है वो आपको स्वम्पी मार्सी प्लेसेस में जो है वो आपको क्लियरली देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही वहां पर धूप आ जाएगी या फिर पानी का स्रोत जो है वो सूख जाएगा तो फर्न भी जो है वो समाप्त हो जाएंगे। लेकिन ये जिम्नोस्पर्म्स ऐसे नहीं है। जिम्नोस्पर्म्स क्या है, पेरिनियल है, मतलब है ना वर्षों वर्ष जो है वो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, और एवर ग्रीन रहते हैं, और ये वुडी होते हैं, मतलब इसमें लकड़ी जो है वो पाया जाता है। अभी तक थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा उस सब में वुड जो है वो नहीं पाया जाता था। वुड क्या होता है, वुड एक प्रकार का टिश्यू ही है। जब हम लोग टिश्यू पढ़ेंगे, सेल और टिश्यू पढ़ेंगे एक साथ, तब हम लोग देखेंगे कि वुड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। द फ्लावर्स जो है वो इसमें यूनिसेक्सुअल होते हैं इनके फ्लावर्स, ठीक है। और ये फ्लावर्स कैसे किस रूप में होते हैं, कोन के रूप में होते हैं। यदि कभी आप लोग मतलब पहाड़ वहाड़ पे गए होंगे, है ना, तो वहां पर आप देखेंगे कि इसमें जो है वो कोन, कोन जो है वो इस प्रकार का जो है ना इसमें जो है वो है ना इस प्रकार का जो है वो इस प्रकार का है ना इस प्रकार का जो है वो कोन के रूप में जो है वो इसका जो है वो एक तरह से बीज जो है वो होता है, ठीक है। अब इसका कॉमन एग्जांपल क्या होता है, तो जैसे पाइनस हो गया, पाइन जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, साइकस हो गया, साइकस का पौधा जो होता है जो गार्डन वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो उसमें ये कॉमनली जो है वो जिम्नोस्पर्म उसका एग्जांपल होता है। अब ये प्लांट्स जो है वो इसमें कोन्स होते हैं इंस्टीड ऑफ, है ना, फ्लोर इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस मतलब हो गया फ्लावर्स, ठीक है। और इनके पास एक स्पेशल लीव होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेप्रोफाइल्स, ठीक है। अब ये लीव्स कैसे होते हैं, तो एकदम कोनिकल शेप के होते हैं, एकदम कोनिकल तीखे होते हैं एकदम, ठीक है। और इनका कुछ कुछ जो है वो स्पेसिफिक फीचर होता है जिसकी वजह से ये पेरिनियल है, मतलब लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। सबसे पहला है कि इनका कोनिकल शेप होता है। कोनिकल शेप होने की वजह से इनसे यदि धूप इनके ऊपर पड़ेगा तो जो वाटर है प्रेजेंट इनके लीव्स में, उनका ट्रांसपीरेशन जो है वो बहुत कम होता है। ट्रांसपीरेशन मतलब आप लोगों को पता होगा कि जब किसी भी प्लांट बॉडी के ऊपर धूप पड़ता है तो उसमें जो वाटर प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, तो धीरे धीरे करके इवापोरेट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। एक्सेस ऑफ वाटर बेसिकली जो रिलीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। तो इनमें ट्रांसपीरेशन बहुत कम होता है। दूसरा जो इनका स्टोमाटा होता है वो छुपा होता है। स्टोमाटा आप लोगों को पता है, स्टोमाटा छोटे छोटे जो है वो पोर्स होते हैं प्लांट्स के लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, है ना, होल्स जैसा स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मदद करता है। तो ये इसका स्टोमाटा छुपा होता है। तो ये सैप्रोफिल्स इनको बोलते हैं, ऐसे लीव्स को। और ये क्या करता है कि इनको लंबे समय तक जो है वो जीवित रहने में मदद करता है, ठीक है। अब इसमें मेल और फीमेल कोन्स जो है वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग ट्रीज में। और इनमें क्या होगा, एक तरह से एक टर्म होता है जिसको आप लोगों ने पढ़ा होगा, पोलिनेशन। सुना है इसको, पोलिनेशन। पोलिनेशन मतलब क्या होता है कि मेल जो पार्ट है, ठीक है, कोन है, वो फीमेल कोन तक जो है वो क्या होगा, वेक्टर के थ्रू, है ना, या फिर मोडस ऑफ द पोलिनेशन के थ्रू। जैसे वो मोडस ऑफ द पोलिनेशन क्या हो सकता है, इंसेक्ट हो सकता है ना, कोई एनिमल हो सकता है, ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं। तो उनके माध्यम से मेल पार्ट जो है वो फीमेल पार्ट तक पहुंच जाता है, अलग अलग ट्रीज में, सेपरेट ट्रीज होने की वजह से। और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरफ्यूज करते हैं, और फिर वहां पर जाइगोट प्रोडक्शन होता है। फिर वो जाइगोट इम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर वही इम्ब्रियो जो है वो लेटर ऑन स्टेजेस में डेवलप करके फुल फ्लेश ट्री में जो है वो फिर से हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर जाइलम जो है और फ्लोएम प्रेजेंट तो होता है,
लेकिन हाईली डेवलप नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब जाइलम में कई तरह के वेसल्स होते हैं। अभी जब आप पढ़ेंगे, है ना, हम लोग पढ़ेंगे इसको लाइफ प्रोसेसेस को, तो उसमें आप देखेंगे कि जाइलम में भी तीन पार्ट होता है, जाइलम पैरेन्काइमा, है ना, ठीक है, जाइलम वेसल्स, है ना, इस प्रकार से जो है वो और फ्लोएम में भी तीन पार्ट होता है, फ्लोएम वेसल्स सीव ट्यूब्स, है ना, इस प्रकार से होता है। लेकिन जाइलम में भी आप देखेंगे कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर तो होता है, मतलब पानी को रूट से लेकर ऊपर तक ले जाने के लिए, लेकिन इसमें और दूसरे जो वेसल्स होने चाहिए, एडवांस्ड वेसल्स, वो इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये सब कुछ कुछ जो है वो ध्यान रखना है आपको। अब इसमें ट्रू फ्रूट्स नहीं होता है आपको, जस्ट जस्ट ऊपर हम लोग देख चुके हैं कि कैसे फ्रूट्स होते हैं, इसमें नेकेड फ्रूट्स होते हैं, और इसका पोलिनेशन होता है बाय विंड, है ना, विंड के थ्रू या फिर किसी वेक्टर के थ्रू इनका जो है वो पोलिनेशन होता है। तो आई होप ये क्लियर है जिम्नोस्पर्म्स, है ना। जिम्नोस्पर्म्स में आपको बेसिक बात क्या ध्यान रखना है कि इनके सीड्स जो है वो नेकेड होते हैं, ये डेवलप्ड, है ना, एक तरह से प्लांट्स हैं, है ना, और इनका जो लीव्स होता है वो कैसा होता है, कोनीफेरस होता है। एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, पाइनस हो गया, साइकस हो गया, है ना, इसमें कुछ जो है वो डेवलप्ड वेसल्स पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम, और ये फ्रूट्स बियर नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है वो हमें अच्छे से ध्यान रखना है। नाउ मूविंग टू द बिगेस्ट, है ना, और द लार्जेस्ट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, है ना, फाइलम ऑफ दी, ठीक है, प्लांटे किंगडम है, सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है प्लांटे किंगडम का, जिसको हम लोग बोलते हैं एंजियोस्पर्म, और सबसे ज्यादा डेवलप्ड भी यही है एक तरह से। तो इसमें हमें क्या क्या ध्यान रखना है, ठीक है, इसमें हमें ध्यान क्या रखना है कि सबसे पहले ये कैसे प्लांट्स होंगे, फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। अभी तक जितने भी पौधे हम लोग पढ़ रहे थे वो फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं थे। एंजियोस्पर्म्स कैसे होते हैं, तो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, और इनके जो सीड्स हैं वो डेवलप करते हैं एक एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन के अंदर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ओव्यूल, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, ओव्यूल बोलते हैं। और यही ओव्यूल बाद में मॉडिफाई होकर क्या बन जाता है, तो फ्रूट बन जाता है। मतलब शुरुआत में ये क्या होता है, तो फ्लावर होता है, ठीक है। ये फ्लावर जब मैच्योर हो जाता है तो फिर क्या होता है, तो इसके अंदर ही क्या होता है, तो ओव्यूल, है ना, मैच्योर होता है फ्लावर के अंदर ही। जैसे सपोज कीजिए कि ये फ्लावर है ना, फ्लावर है ये, इस फ्लावर के अंदर ही क्या होगा, तो ये ओव्यूल होगा। ये ओव्यूल जब मैच्योर हो जाएगा, ठीक है, मैच्योर हो जाएगा ये ओव्यूल, तो ये फ्लावर के जो, है ना, बाहर वाले पार्ट्स होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पेटल्स, ठीक है, पेटल्स। दो पार्ट होता है फ्लावर का, एक होता है सेपल, एक होता है पेटल, ठीक है। सेपल मतलब हो गया कि जो उसको, है ना, ब्रांच से जोड़े रखता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेपल। और उसके के ऊपर जो रंग बिरंगा आपको दिखने को मिलता है फूल, जिसका जैसे गुलाब का पंखुड़ी हो गया, है ना, हिबिस्कस का हो गया, है ना, जिसको हम लोग चाइना रोज बोलते हैं, मतलब अड़हुल का हो गया, तो वो, है ना, लाल रंग बिरंगा पीला कलर का वो जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेटल। उसके बीच में यहाँ पर क्या होता है आपका ओव्यूल। ये ओव्यूल जब मेच्योर हो जाएगा, ये मेच्योर होने के बाद तो क्या होगा, पेटल्स को ये श्रेड कर देता है ना, पेटल्स जो है वो गिर जाते हैं, और ये पूरा ओव्यूल जो है वो एक पूरे बड़े से फ्रूट के अंदर में जो है वो क्या होता है, तो एक तरह से कवर्ड हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको हम लोग बोलते हैं ओव्यूल। तो यही मॉडिफाई हो जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो फ्रूट में। अब ये जो प्लांट्स हैं एंजियोस्पर्म्स, ये एनुअल हो सकते हैं, बाइनियल हो सकते हैं, या पेरिनियल हो सकते हैं, है ना। पेरिनियल का एग्जांपल आप लोगों को पता है, जैसे मैंगो हो गया, गुआवा हो गया, ये सब सारा क्या है, तो पेरिनियल हो गया, ठीक है। अब इसके फ्लावर्स जो है वो डिफरेंशिएटेड होते हैं। अब फ्लावर्स भी इसके दो तरह का हो सकता है, एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो सकता है और दूसरा कैसा हो सकता है, बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब कहने का अर्थ क्या हो गया कि एक फूल ऐसा हो सकता है जिसमें स्टामेन भी हो, जिसमें क्या हो, स्टामेन भी हो, और जिसमें क्या हो, कार्पेल भी हो, समझिए इसको, ठीक है। स्टामिन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव होता है, ऑर्गन होता है फ्लावर्स का, और कार्पेल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर्स का। स्टामिन में जो है वो क्या होता है आपका, तो पोलन ग्रेन्स होते हैं, और कार्पेल में क्या होता है आपका, तो ओव्यूल होता है। तो यदि एक ही पौधा में दोनों चीज है, एक ही फूल में दोनों है, स्टामिन भी है कार्पेल है, मतलब उसके पास पोलन ग्रेन भी है ना, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ये ऐसे ऐसे करके स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा पर जो है वो ऐसे ऐसे करके पोलन ग्रेन चिपका होता है। तो यदि पोलन ग्रेन भी हो उसी फूल में, और उसी फूल में जो है वो आपका ओव्यूल भी हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। और कभी कभी ऐसा होगा कि आप देखेंगे कि कुछ पौधा ऐसा होगा जिसमें स्टामिन होगा, कुछ पौधा ऐसा होगा जिसमें कार्पल होगा, मतलब कुछ पौधे में मेल जो है वो पोलन ग्रेन्स पाए जाएंगे, और कुछ पौधे ऐसे होंगे जिसमें फीमेल जो है वो कार्पेल पाए जाएंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जैसे एग्जाम्पल यदि मैं आपको बताऊं, तो पपीता का पेड़ आप देखे होंगे, बहुत सारा पपीता का पेड़ ऐसा होता है जिसमें कभी फल ही नहीं लगता है। तो उसको हम लोग गांव घर में जो है वो भाषा में बोलते हैं कि बांझ पपीता है। बांझ पपीता मतलब क्या, कह रही, फल ही नहीं देता है, नहीं। वो पपीता का पेड़ यदि काट दिए बांझ पपीता, तो इसका मतलब ये समझिए कि उसके आसपास में और जितना पपीता के पेड़ में फल लग रहा था, सब जो है वो फल देना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि वो मेल पपीता का पौधा था, और उसमें क्या था, उसमें होता था आपका, है ना, क्या होता था आपका, पोलन ग्रेन, और वही पोलन ग्रेन हवा के माध्यम से, हनी बी के माध्यम से फीमेल पपीता के पौधा तक पहुंचता था, और उसमें पपीता जो है वो फिर लग जाता था, ठीक है। तो इसीलिए इसमें यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दो तरह का फ्लावर हो सकता है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में एक सेक्स का जो क्रोमोसोम्स है वो एक ही पौधे में होगा, दूसरा जो है वो दूसरे पौधे में होगा, मतलब मेल और फीमेल डिफरेंट होंगे। बाइसेक्सुअल में क्या होगा कि एक ही पौधे में दोनों जो है वो पाए जाएंगे, ठीक है।
तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ये ओवरी जो है वो है ना राइप करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में, जो हम लोग ऊपर देख ही चुके हैं। अब इनका जो पोलिनेशन होता है, मतलब जो मेल और फीमेल गैमेट्स का इंटरमिक्सिंग होगा, कब होगा, जब मेल गैमेट्स फीमेल तक पहुंचेंगी। तो ये कैसे पहुंचेगा, तो अलग अलग तरीके से पहुंचेगा। तो एयर के माध्यम से पहुंचेगा, इंसेक्ट्स के माध्यम से पहुंचेगा, एनिमल और विंड के माध्यम से पहुंचेगा, ठीक है। जो सीड है इसका, वो हमेशा फ्रूट के अंदर होगा। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में सबसे मेजर डिफरेंस तो आप लोगों ने यही देखा है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होंगे, तो प्लांट्स के जो है वो इम्ब्रियो होंगे, और ठीक है, ये प्लांट्स के इम्ब्रियो जो है वो किस में कन्वर्ट होंगे, तो कोटिलेडन्स पे। अब जो आपका वो बनेगा है ना, सीड बनेगा, वो सीड कितने तरह का हो सकता है, दो तरह का हो सकता है, आपको पता है। यदि कवरिंग सीड का एक पार्ट में ही हो तो उसको हम लोग मोनोकॉट्स बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है मोनोकोटिलेडन्स या मोनोकॉट्स, उसको हम लोग बोलते हैं। एग्जाम्पल हो गया मेज, व्हीट, राइस, ये सब, ठीक है। और यदि दो कवरिंग के अंदर होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो डाइकोटिलेडन बोलेंगे या डाइकॉट्स बोलेंगे। एग्जाम्पल हो गया इसका क्या चीज, तो पी, ग्राम, बी, बीन, एक्सेट्रा, ठीक है। तो क्लियर है। तो ये पूरा हो गया आपका कौन सा, तो प्लांटे किंगडम। प्लांटे किंगडम के बारे में इससे ज्यादा आपको जो है वो ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। सबसे ज्यादा एग्जांपल्स आपको ध्यान रखना है कि मोनोकॉट्स का एग्जांपल कौन सा है, डाइकॉट्स का एग्जांपल कौन सा है, पॉलिनेशन में कौन कौन से पॉलिनेशन है ना, जो है वो मेथोडोलॉजी होते हैं पॉलिनेशन में। और इसके बारे में और डेप्थ में हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे, तब देखेंगे कि इसमें कैसे कैसे जो है वो और डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। अब जो है वो हम लोग नेक्स्ट और लास्ट जो है वो अपने इस चैप्टर का जो है वो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज एनिमिलिया किंगडम। ये एनिमिलिया सबसे बड़ा जो है वो किंगडम है, ठीक है। मतलब आप लोगों ने पढ़ा क्या क्या, मोनेरा पढ़ा, प्रोटिस्टा पढ़ा, फंजाई पढ़ा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग ने प्लांटे पढ़ा, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एनिमिलिया। एनिमिलिया अभी तक का सबसे बड़ा किंगडम है, और इसमें कई सारे जो है वो क्लासिफिकेशन किए जाते हैं। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा एक पहले टेबल देख लेते हैं, फिर जो है वो आप लोग को और अच्छे से जो है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जो एनिमिलिया किंगडम है आपका, ठीक है, एनिमिलिया किंगडम जो है आपका, इसको हम लोग दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। कितने पार्ट में पढ़ सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करके दो पार्ट में। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना, कंफर्म कीजिए। समझ में आ रहा है, यस सर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो पहला किंगडम जो है उसको हम लोग बोलते हैं सूल किंगडम, ठीक है। ये क्या होता है सूल किंगडम, इसके बारे में समझेंगे अभी। और दूसरा जो किंगडम है उसको हम लोग बोलते हैं यू, ठीक है, मेटा जोआ, यू मेटा जोआ, ठीक है, यू मेटा जोआ किंगडम। समझिए इसको। जो सूल किंगडम है, ये प्रिमिटिव एनिमल्स हैं, ठीक है, पुराने एनिमल्स हैं, प्रिमिटिव एनिमल्स, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल होता है एक पोरीफेरा, ठीक है, पोरीफेरा। पोरीफेरा जनरली इसको हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं स्पंजेस, ठीक है, स्पंज। देखने में ये स्पंज जैसा लगता है, इसीलिए इसको हम लोग स्पंज बोलते हैं। ये कैसा होता है, तो ये यूनिसेलुलर होता है, माइक्रोस्कोप के नीचे ही सिर्फ हम देख सकते हैं। मतलब इसमें अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है, जैसा ये आया था पृथ्वी पर वैसा का वैसा ही अभी तक अटका हुआ है। इसलिए इसको हम लोग प्रिमिटिव बोलते हैं, सूल किंगडम, ठीक है। दूसरा जो होता है ठीक है, ईयू मेटाजोआ। ईयू मेटाजोआ को ही हम लोग ट्रू एनिमल्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ट्रू एनिमल्स, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे जो है वो हमें पढ़ना है। सबसे पहला जो हमें पढ़ना है वो है, ठीक है, कॉलेंट्रेटा। क्या पढ़ना है, कॉलेंट्रेटा। ये सब क्या होता है अभी आपको बताएंगे, कॉलेंट्रेटा, ठीक है। दूसरा जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेंटी हेलमिंथिस, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्लेंटी हेलमिंथिस, प्लेंटी हेलमिंथिस, ठीक है, प्लेंटी हेलमिंथिस, ठीक है। तीसरा जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एनेलिडा, ठीक है, एनेलिडा, ठीक है। चौथा जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आर्थ्रोपोडा, ठीक है, आर्थ्रोपोडा। ये सब नाम है, अजीब अजीब नाम सब है, ठीक है। उसके बाद जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मोल्यूस्का। क्या बोलते हैं, मोल्यूस्का। उसके बाद जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इकाइनोडर्माटा। क्या बोलते हैं, इकाइनोडर्माटा, ठीक है, इकाइनोडर्माटा। उसके बाद जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं हेमिकोरडाटा। क्या बोलते हैं, हेमिकोरडाटा। ये डाटा डाटा क्या है ये सब। और लास्ट जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोर डाटा। क्या होता है, कोर डाटा। ये डाटा डाटा क्या है, ये तीनों जो है वो मिलता जुलता है, इसीलिए इसके अंत में जो है वो डाटा है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, ये सारा जो है वो हमें पढ़ना है। इसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कोर डाटा, मोल्यूस्का जिससे क्वेश्चन पूछा हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ, एनेलिडा, ठीक है। इन सब से जो है वो क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा हुआ, और ऑर्थ्रोपोडा। ये चार से जो है वो सबसे ज्यादा प्रश्न जो है वो एक तरह से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझिए पोरीफेरा के बारे में, कि पोरीफेरा मैंने बताया कि ये यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ पोरीफेरास जो है वो मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। और देखिए, जब भी हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे तो एनिमल्स के केस में आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि कोई भी एनिमल जो है वो किससे बना होगा, सेल से बना होगा। सेल का कंपोजिशन, जब हम लोग सेल और सेल, बहुत सारे सेल्स को जोड़ देते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, टिश्यू, ठीक है। और जब बहुत सारे टिश्यू को जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है बताइए ना, ऑर्गेन। और बहुत सारे ऑर्गेन को जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, ऑर्गेन सिस्टम। जैसे मान लीजिए कि हम अपने बॉडी का ही एग्जांपल लें, तो हमारे बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, है ना। एपिथेलियल सेल्स है, एपिथेलियल सेल्स मतलब जैसे स्किन हो गया, बॉडी के कवरिंग के बाहर है, उसके अंदर जो है वो मसल सेल्स है, उसके अंदर जो है वो क्या है, बोन सेल्स है ना, अलग अलग सेल्स है।
अब इसी सेल को जोड़ देंगे तो हम लोग क्या बन जाता है, ये टिश्यू है ना। अलग अलग टिश्यू है हमारे बॉडी में भी, ठीक है। स्क्वामस टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, बहुत सारे तरह के जो है वो टिश्यू हैं। तब इस टिश्यू को हम लोग जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, ऑर्गेन। अब हमारे पास अलग अलग ऑर्गेन, जैसे हार्ट है, लंग्स है, ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग ऑर्गेन, आई है ना। और ऑर्गेन, बहुत सारे ऑर्गेन को हम लोग जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ऑर्गेन सिस्टम। और इसी से क्या बनता है, एक, है ना, मेगा, ठीक है, मेगा बॉडी, ठीक है, मेगा बॉडी। मतलब जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, बहुत बड़ा हम लोग का जो है वो कॉम्प्लेक्स बॉडी है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लू। क्या बोलते हैं, लू। लू लग गया, ये लू नहीं, दिट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, LOO, लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब आप देखेंगे इसमें भी कि ईयू मेटाजोआ जो है, इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, ठीक है। पहले कैसा था, तो प्रिमिटिव था। प्रिमिटिव मतलब सिर्फ सिर्फ एक सेल का था, या मल्टी सेलुलर भी था, तो उसमें कुछ जो है वो डिफरेंस नहीं, मतलब सेल जो है वो टिश्यू के फॉर्म में प्रेजेंट था, है ना। बहुत सारे दो तीन सेल्स मिलकर टिश्यू के रूप में थे, लेकिन ये टिश्यू कुछ स्पेसिफिक फंक्शन जो है ऐसा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। फिर उसमें जो है वो धीरे धीरे क्या हुआ, तो डेवलपमेंट हुआ। और डेवलपमेंट होने के बाद ये टिश्यूज जो है वो किस में कन्वर्ट हो गए, ऑर्गेन में कन्वर्ट हो गए। फिर ये ऑर्गेन ऑर्गेन सिस्टम में कन्वर्ट हो गया, और ऑर्गेन सिस्टम्स में भी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते गया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया फाइनली, तो कोर डेटा जैसे चीजों में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो क्लासिफिकेशन मैंने टॉप से बॉटम बताया है, तो इसी प्रकार से जैसे आपने प्लांट एनिमिलिया में देखा था कि कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ था, सेम डेवलपमेंट जो है वो आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसको क्लासिफिकेशन करने का ना साइंटिस्ट अलग अलग तरीका निकाले हुए हैं। कुछ साइंटिस्ट ने जो ये टिश्यू है आपका, उसको कैसे डिवाइड किया जा सकता है, उस बेसिस पे भी जो है वो इसको क्लासिफाई किया हुआ है। जैसे कुछ एसिमेट्रिकल, कुछ रेडियल सिमेट्रिकल, और कुछ बाइलेटरल सिमेट्रिकल है, ये सब कुछ होता है। लेकिन इतना डेप्थ में हमें नहीं जाना है, जब आप एनसीईआरटी देखेंगे ना तो वो सब आपको दिखेगा। लेकिन उसको उतना जो है वो समझ में नहीं रखना है आपको। एक चीज आपके लिए समझने लायक, तो वो क्या है समझने लायक, कि ये जो टिश्यू है, इस टिश्यू का दो तरीके से क्लासिफिकेशन किया हुआ है। टू लेयर टिश्यू, ये समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि जब हम लोग ये पढ़ेंगे डेप्थ में तो आपको समझना समझना उसमें ध्यान रखना पड़ेगा। और तीसरा जो दूसरा जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं 3 लेयर। 2 लेयर में क्या होता है कि एक होता है एक्टोडर्म, ठीक है, एक्टोडर्म, समझिए इसको, एक्टोडर्म। और दूसरा जिसको हम लोग बोलते हैं इंडोडर्म, ठीक है, इंडोडर्म। 3 लेयर में क्या होता है कि देखिए, एक्टोडर्म तो आपका होगा ही, एक्टोडर्म, ये सब क्या होता है अभी बताएंगे आपको। दूसरा जो होता है, इसमें होता है मीजोडर्म, ठीक है, क्या होता है, मीजोडर्म। और तीसरा जिसको हम लोग बोलते हैं इंडोडर्म, क्या बोलते हैं, इंडोडर्म, ठीक है। समझिए, कुछ ऐसे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे जिसमें क्या होगा कि सिर्फ एक बाहर का कवरिंग होगा और एक अंदर का टिश्यू होगा। तो बाहर के कवरिंग को हम लोग बोलते हैं एक्टोडर्म, और अंदर के कवरिंग को हम लोग बोलते हैं इंडोडर्म। 3 लेयर वाला जो ऑर्गेनिज्म होगा वो थोड़ा हाई प्रोफाइल ऑर्गेनिज्म होगा, और इसमें क्या होगा कि बाहर का भी कवरिंग होगा, बीच में भी एक टिश्यू प्रेजेंट होगा, और अंदर में भी एक कवरिंग होगा। इसको हम लोग बोलते हैं इंडोडर्म। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि चार पांच ऑर्गेनिज्म का नाम दे देगा, और बोलेगा कि बताओ इस सब में से कौन सा जो है वो ट्राइब, हाँ अब इसका नाम ध्यान रखिए, 2 लेयर जो है उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, डाइप्लोब्लास्टिक सेल्स। और 3 लेयर जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइप्लोब्लास्टिक सेल्स। तो आजकल बीपीएससी जो है वो ये सब चीज कर रही है। क्या करेगी कि तीन चार ऑर्गेनिज्म का नाम दे देगी, और आपको बोलेगी कि बताओ बुआ कि इसमें से कौन सा जो है वो डाइप्लोब्लास्टिक है और कौन सा जो है वो ट्राइप्लोब्लास्टिक है। अब यही नहीं समझ में आ रहा है पहले कि डाइप्लोब्लास्टिक किसको बोलते हैं और ट्राइप्लोब्लास्टिक किसको बोलते हैं, तो कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिर्फ 2 लेयर होंगे, एक बाहर का कवरिंग और एक अंदर का जो है वो उसका सेल्स, उसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, डाइप्लोब्लास्टिक। इक्टोडर्म और इंडोडर्म, उसमें 2 पार्ट होगा। दूसरा ट्राइप्लोब्लास्टिक होंगे, मतलब जिसमें 3 लेयर होंगे, एक बाहर का लेयर होगा, एक बीच का लेयर होगा, और एक अंदर का लेयर होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो ट्राइप्लोब्लास्टिक बोलेंगे। तो एग्जाम्पल दोनों का याद रखिए। जैसे इसमें एग्जाम्पल हो गया, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो पोरीफेरा है आपका, है ना, पोरीफेरा जो है वो क्या हो गया, डाइप्लोप्लास्टिक हो गया। लेकिन जैसे ट्राइब्लास्टोप्लास्टिक मतलब ट्राइप्लोप्लास्टिक के बारे में हम बात करेंगे तो कोलेंट्रेटा हो गया, प्लिंटीहेलमिंथेसिस हो गया, कोरोडाटा हो गया, ये सब सारा जो है वो एक तरह से क्या है, तो ट्राइप्लोप्लास्टिक है, ठीक है। तो ये सब जो है वो आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने बेसिक टॉपिक्स के ऊपर जो है वो हम लोग चलते हैं, ठीक है। और वो हमारा टॉपिक क्या है एक तरह से, तो हम लोग चलते हैं अब, है ना, कहाँ गया हमारा बुक, हाँ ये रहा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं बेसिक के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा करते हैं। अच्छा नहीं, यहाँ से तो ये मल्टी सेलुलर यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म्स हैं, और इसमें सेल वॉल्स नहीं होता है। प्लांट और एनिमल सेल्स में सबसे बेसिक डिफरेंस क्या है कि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। एनिमल सेल में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों होता है। सेल वॉल प्लांट सेल का किसी से बना होता है, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था, किसी से बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। तो याद रखना है ये सब, ठीक है। एनिमल सेल में सेल वॉल्स नहीं होता है। दूसरा क्या है कि इसमें सेल वॉल नहीं होंगे, लिखा ही हुआ यहाँ पर। और ये दे हैव स्टोर्ड फूड रिजर्व्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजेन और फैट, है ना। ये किस चीज के रूप में फूड स्टोर करके रखते हैं, तो ग्लाइकोजेन और फैट। याद रखिए कि ये ग्लाइकोजेन टर्म मैंने कुछ देर पहले आपको फिर से बताया था, है ना।
कब बताया था? जब मैंने बताया था फंजी, ठीक है, फंजाई के बारे में। तो फंजाई जो है वो, है ना, ग्लाइकोजन या ऑयल के रूप में जो है वो फूड को स्टोर करके रखता है। यहाँ पर एनिमिलिया किसके रूप में? तो ग्लाइकोजन या फैट के रूप में फूड स्टोर करके रखता है। हमारे बॉडी में भी आप देखते हैं कि जहां जहां फैट है वो एक तरह से स्टोर्ड फूड है ना। नेक्स्ट क्या है कि इनका जो है वो एक डिफिनिट ग्रोथ पैटर्न होता है, डिफिनिट शेप होता है और साइज होता है। तो जो मैं आपको बता रहा था कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने इनको, है ना, सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, कि किस कैसे इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, बांट सकते हैं इनके सेल्स को, उस हिसाब से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो वही शेप का यहाँ पे चर्चा हो रहा है, साइज का चर्चा हो रहा है। बहुत सारे, मोस्ट ऑफ देम जो है वो कैसा रिप्रोडक्शन शो करते हैं बताइए ना? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, ठीक है। और मोस्ट ऑफ देम ये क्या है, तो हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। अब हेट्रोट्रोपिक में भी मैंने न्यूट्रिशन अलग अलग टाइप्स जो है वो आपको पीछे बताया, कौन कौन से टाइप्स होते हैं हेट्रोट्रोपिक में, जैसे होलोजोइक होता है, सेप्रोफाइटिक होता है, पैरासाइटिक होता है ना। ये सब सारे जो है वो डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है हेट्रोट्रोपिक में, न्यूट्रिशन है, सॉरी। अब किंगडम एनिमिलिया जो है इसको हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं उनके बॉडी डिजाइन और बॉडी डिजाइन के डिफरेंशिएशन के आधार पर। तो अब हम लोग इसको शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो है वो है पोरीफेरा, जो ऊपर हम लोग देख रहे थे, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिज्म को नाम किसने दिया था? तो आपको नाम जो है वो देने वाले का नाम आपको याद रखना है। तो इसको हम लोग जू फाइटा पहले नाम दिया था, किसने? लेमार्क ने, 1801 में। और बाद में इसको पोरीफेरा नाम दिया गया था, किसके द्वारा? रॉबर्ट ग्रांट के द्वारा, 1825 में। इसको रट लीजिए अच्छे से, ठीक है। कि आपसे पूछा जाएगा कि फाइलम पोरीफेरा का दूसरा नाम क्या है, तो चार पांच नाम दे देगा, कोलेंट्रेटा, मोल्यूस्का, प्लेंटीहेल्मिंथिस, जूफाइटा। तो आपको मार के आना है वहां पर, क्या होगा इसका नाम? जूफाइटा होगा। पूछेगा जूफाइटा नाम कौन दिया था, तो बोलिएगा लेमार्क दिया था 1801 में। पूछेगा जूफाइटा को जो है पोरीफेरा कौन कर दिया था, तो बोलिएगा रॉबर्ट ग्रांट जो है वो 1825 ईस्वी में, जिसको किस में कन्वर्ट कर दिया, तो पोरीफेरा में, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ कुछ चीज समझते हैं। तो ये सिंपलेस्ट मल्टी सेलुलर एनिमल्स है, एक तरह से एनिमिलिया में इनको रखा जाता है। और ये ज्यादातर कहाँ पे पाए जाते हैं, तो वाटर बॉडीज में पाए जाते हैं, मतलब मेराइन में, एक्सेप्ट स्पॉन्जिला। ये कहाँ पे पाया जाता है? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। स्पॉन्ज, स्पॉन्ज ये वो वाला स्पॉन्ज नहीं है जो हम लोग सोच रहे हैं। इनका स्ट्रक्चर जो है वो स्पॉन्ज की तरह दिखता है, इसीलिए इनको नाम जो है वो क्या दिया गया है? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज दिया गया है, ठीक है। यदि हम लोग इसको देखेंगे तो ये स्पॉन्ज के नुमा स्ट्रक्चर जो है वो इनका दिखता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्या हो रहा है? हाँ, ठीक है। तो अब क्या है, तो अब क्या होता है, दे आर नॉन मोटाइल एनिमल्स। नॉन मोटाइल, अब समझिए, एनिमल्स जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, पहले ही दिन हम लोगों ने चर्चा किया था। इनफैक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है मोटाइल, एक होता है नॉन मोटाइल। मोटाइल मतलब क्या होता है, मैंने आप लोग को बताया था कि जो एनिमल्स या फिर जो भी ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोटाइल। और जो एनिमल्स या जो ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन मोटाइल। तो ये मोटाइल नॉन मोटाइल फीचर्स के लिए मैंने आपको पहले दिन बताया था कि बैक्टीरिया, वायरसेस, ये सब अलग अलग चीज यूज करते हैं। जैसे कुछ कुछ, जैसे मैंने बताया था, पैरामीशियम एक ऑर्गेनिज्म होता है, उसके बॉडी में बहुत सारा हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है, बताए थे ना। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीलिया, है ना। ये इसको मूवमेंट करने में मदद होता है। एक ऑर्गेनिज्म होता है, ये सारे बैक्टीरिया, एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूग्लिना, तो इसमें टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको फ्लैजिला बोलते हैं। तो ये सब सारा मोटाइल ऑर्गेनिज्म है ना। मतलब मूवमेंट करने में इसको क्या करता है, तो मदद करता है। तो ये सारे जो है वो ऑर्गेनिज्म, दे आर मोस्टली कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। ये सारे सी या वाटर में पाए जाते हैं, है ना। और ये बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। एक ही बॉडी में दोनों जो है वो, है ना, मतलब फीमेल और मेल जो है वो दोनों पार्ट जो है वो एक ही बॉडी में इसमें जो है वो एक तरह से पाया जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब स्पॉन्ज में, अब दे हैव अ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और एक ही सेल, मल्टी सेलुलर होते हैं लेकिन एक ही लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये, इसीलिए इसमें ऑर्गेन्स नहीं होता है, टिश्यूज नहीं होता है। अब इसमें एक कैनल सिस्टम होता है व्हिच हेल्प्स इन वेरियस प्रोसेस। समझिए इस बात को, ठीक है। इस बात को हम लोग समझेंगे कैसे, तो एक डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं कि यदि आप इसको देखेंगे, स्पोरेंजिया मतलब जो पोरीफेरा के बारे में चर्चा हो रहा है, वो कैसा होता है, तो जो कमल जब बंद हो जाता है, जब खिलता है तब नहीं, जब बंद हो जाता है, उस प्रकार का इसका जो है वो स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? इस प्रकार का, ठीक है। इस प्रकार का इसका जो है वो स्ट्रक्चर होता है, ऐसे करके, है ना, इस प्रकार का ये स्ट्रक्चर होता है। और इसमें क्या होता है कि लेवल्स जो है वो इस प्रकार से होते हैं, ऐसे ऐसे करके ये होते हैं। ये जो गैप दिख रहा है आपको अलग अलग जगहों पर, ये जो गैप दिख रहा है, इस गैप से क्या होता है, तो फूड और वाटर जो है वो इंटर कर सकता है, ठीक है। और इसमें एक एग्जिट पॉइंट होता है यहाँ पर सबसे ऊपर में, ये जो गोला सा आपको एग्जिट पॉइंट दिख रहा है, ठीक है। इस एग्जिट पॉइंट से क्या होता है, तो जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है ये क्या करता है, तो बॉडी से बाहर जो है वो एक तरह से भेज देता है, ठीक है। तो इसमें कैनल सिस्टम है। कैनल सिस्टम मतलब ये जो देख रहे हैं गैप, ये जो गैप आपको दिख रहा है बीच बीच में, है ना, दो दो पार्ट्स के बीच में जो ये गैप दिख रहा है आपको, इस गैप को ही हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं? कैनल सिस्टम होते हैं। और इनको ये वेरियस प्रोसेस करने में क्या करता है, तो मदद करता है, ठीक है। अब स्पोंजेस जो है वो पोर बियरिंग होते हैं। पोर मतलब यही हुआ गैप, ठीक है। पोर्स मतलब क्या होता है? छेद या गैप, ठीक है। और ये एनिमल्स होते हैं विद कैनल सिस्टम, जो हम लोगों ने देखा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैनल सिस्टम ऑफ द बॉडी हेल्प्स इन सर्कुलेटिंग वाटर, यहीं से मैंने बताया आपको कि वाटर और फूड जो है वो इंटर करता है, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है वो इंटर करता है, ठीक है।
ये बात ध्यान रखना है आपको। अच्छा, अब इसमें कुछ सेल्स होते हैं कॉलर सेल्स, तो यही मैंने आपको बताया कि ये जो ऊपर में आपको ये ओपनिंग दिख रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए ऊपर में दो सेल्स होते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलर सेल्स। ये ओपनिंग बंद और खोलने का काम होता है इन्हीं कॉलर सेल्स का, ठीक है, कि जब अंदर में फूड और, ठीक है, जो न्यूट्रिशनल वाला पार्टिकल्स है इसमें भर गया और न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया, तो अब एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर फेंकना है। तो ये कॉलर वाला जो कॉलर सेल्स होता है ना, इसको हम लोग चैनकोसाइट्स भी बोलते हैं। तो ये कॉलर सेल्स क्या करता है, इस मटका का जो ओपनिंग है उसको क्या करता है, खोल देता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आपका बाहर निकल जाएगा। यदि ये कॉलर, फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, तो कॉलर बंद हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है आपको। ये है ना, इसमें इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, जैसे आप देख रहे हैं कि सेल के अंदर फूड लिया और यहीं पर जो है इसी मटके में क्या किया, तो एक तरह से डाइजेशन कर लिया, तो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, ठीक है। ध्यान रखना आपको। अब ये जो छोटे छोटे गैप्स हैं, जिसको हम लोग पोर्स, गैप्स, ये सब बोल रहे हैं, इसका नाम है ऑस्टिया। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ऑस्टिया, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑस्टिया आर द माइन्यूट पोर्स फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ठीक है, ये छोटे छोटे पोर्स हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ऑस्टिया। और ये क्या करता है, तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन में आपका मदद करता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल होता है और डेवलपमेंट जो है वो है ना विथ अ लार्वल स्टेज होता है। तो अभी हम लोग आगे देखेंगे, जब रिप्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे तब इसको और डिटेल में समझेंगे कि कैसे कैसे लार्वा, है ना, प्यूपा, ये सब जो है वो आता है। तो इसके बारे में जो है वो हमें ध्यान रखना है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं अब इसके बाद देखिए कि दीज एनिमल्स आर कवर्ड विथ अ हार्ड आउटसाइड लेयर, क्योंकि ये हमेशा जल में रहते हैं। तो जो जलीय दूसरे जीव है उनसे इनको खतरा हो सकता है, तो हार्ड आउटसाइड लेयर होता है या फिर इनका स्केलेटन होता है, ठीक है। और बॉडी डिजाइन जो है वो उसका मिनिमल डिफरेंशिएशन होता है, मतलब क्योंकि एक ही सेल से मतलब कई सारे सेल्स होते हैं लेकिन सेल्स में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, टिश्यूज नहीं होता है एक तरह से। अब इसमें दीज ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, बॉडी कैविटी, तो कैविटी आप लोग देखे ही ना, इस प्रकार से जो ये स्ट्रक्चर था, तो इसमें क्या था, गैप्स थे, है ना, और ये गैप्स में बीच में जो है वो सारा, है ना, ये खाली स्पेस था, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कैविटी। कैविटी मतलब क्या होता है, इन्हीं, ठीक है, जो खाली स्पेस होता है, तो बॉडी कैविटी इसमें प्रेजेंट होता है कुछ हद तक, है ना, यदि माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो। लेकिन और दूसरे बॉडी कैविटी, एक के अलावा दूसरा बॉडी कैविटी जो है वो इसमें प्रेजेंट नहीं होता, मतलब एक ही बॉडी कैविटी में सब कुछ होता है। तो मल्टीपल बॉडी कैविटीज के बारे में यदि हम लोग बात करें तो ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। कुछ एग्जांपल्स आपको ध्यान रखना है, स्पॉन्जिला हो गया, साइकॉन हो गया, ये सब कुछ इसके एग्जांपल है। नेक्स्ट अब आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कॉलेंट्रेटा, ठीक है। अब देखिए जो शब्द कॉलेंट्रेटा है यहाँ पर, ये जो वर्ड है कॉलेंट्रेटा, इसका मतलब ही होता है कैविटी। क्या होता है इसका मतलब, कैविटी। मतलब इस बॉडी, इस ऑर्गेनिज्म के बॉडी में कई सारे जो है वो कैविटीज होते हैं अलग अलग फंक्शंस के लिए, ठीक है। तो इसका पहले नाम जो है वो सिनेड्रिया था। और ये सिनेड्रिया जो है वो सिनेडे वर्ड जो है वो सबसे पहले मैंने बताया था आपको जब हम लोग क्लासिफिकेशन स्टार्ट किए थे, तो सबसे पहले इसका नाम किसने रखा था, तो एरिस्टोटल जी ने रखा था, ठीक है, अरस्तू ने रखा था सिनेडिया। अब इसके कुछ फॉलोइंग फीचर्स होते हैं। कैसा फीचर्स होते हैं, तो सबसे पहले ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये सी में पाए जाते हैं, वाटर बॉडीज में पाए जाते हैं ये, ठीक है। ये एनिमल्स जो है वो वाटर में भी रह सकते हैं, ठीक है, और इनके बॉडी डिजाइन में जो है वो डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। कॉलेंट्रेटास को हम लोग जो है वो सिनेड्रियंस भी बोलते हैं, पुराना नाम इसका सिनेड्रिया ही है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इनके बॉडी जो है वो दो लेयर्स ऑफ सेल से बने होते हैं, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, ठीक है। एक होता है एक्टोडर्म, एक होता है इंडोडर्म, तो इसको हम लोग बोलते हैं डाइप्लोप्लास्टिक, अभी जस्ट ऊपर बताए थे हम, ठीक है, कि दो लेयर से यदि बना होगा, है ना, एक आउटसाइड ऑफ द बॉडी लाइनिंग होगा और एक इंटरनल लाइनिंग ऑफ द बॉडी होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइप्लोप्लास्टिक बोलेंगे। यदि तीन लेयर से बना होता है तो क्या बोलेंगे, ट्राइप्लोप्लास्टिक बोलते हैं, ठीक है। तो दे एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जो है वो सेल और सेल्स जो है ना कंबाइन करके क्या बन जाते हैं, तो टिश्यू बन जाते हैं, ठीक है। अब इनका सिमेट्री जो ही बता रहे थे आपको कि अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं वो अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग तरीके से जो है वो कैसे उसको हम लोग बाइफरकेट कर सकते हैं, मतलब यदि हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो वो कैसा दिखेगा, उस हिसाब से जो है वो बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसको जो किया हुआ है। तो इसको, इसमें कैसा सिमेट्री देखने को मिलता है उसको, तो रेडियल सिमेट्री होता है। रेडियल सिमेट्री मतलब क्या हो गया कि ऑर्गेनिजम्स को दो प्लेन से ज्यादा तरीके से जो है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसको हम लोग अलग अलग तरीके से जो है वो काट काट सकते हैं, तो ये होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, रेडियल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई इस प्रकार का ऑर्गेनिज्म है, यदि बीच से काट दिए तो दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो ये हो गया क्या चीज, इसको हम लोग बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री मतलब क्या हो गया कि जैसे चक्री है, उसको हम लोग अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पिज्जा वाला जैसा, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। तो सिनेड्रियंस जो है ना, इसमें दो बेसिक बॉडी फॉर्म्स होते हैं, एक का नाम होता है पॉलिप, ठीक है, और दूसरा का नाम क्या होता है, मेडुसा। ये सब आपको ध्यान नहीं रखना उतना डेप्थ में, ठीक है, ये बस जो है वो आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या होता है, एक ही होल होता है और यही होल जो है वो माउथ के रूप में भी काम करता है और एनस के रूप में भी, मतलब इधर से ही ये फूड लेता भी है और इधर से ही ये क्या करता है, तो फूड को एक तरह से मतलब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को जो है वो बाहर भी फेंकता है, ठीक है।
और ये मैक्सिमम चांसेस जो है वो इसमें क्या होता है, तो रीजनरेशन या मतलब जो इसमें डिस्ट्रीब्यूट एक तरह से जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस फॉर्म में होता है, तो रीजनरेशन होता है, ठीक है। तो अब इसमें सेक्सुअल और ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दोनों पाया जाता है। कुछ कॉमन एग्जांपल इसके हो गए, जैसे जेलीफिश हो गया, एनीमोन हो गया, ठीक है, ये सब जो है वो आपको ध्यान रखना है। कॉलिनट्रेटास को हम लोग सिनेड्रियंस के नाम से भी जानते हैं, बार बार ये यूज किया गया है, तो आपको ये पूछा जा सकता है कि सिनेड्रियंस जो है वो क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है कॉलिनट्रेटा होता है, कॉलिनट्रेटा का एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, जैसे जेलीफिश होता है, ठीक है। तो ये सब सारा जो है वो पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियरली ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। अब उसके बाद इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स और क्या ध्यान रखने हैं कि कुछ स्पेसीज इसके जो है वो कॉलोनीज बनाकर रहते हैं, जैसे कोरल्स, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। कोरल रीफ आप लोगों ने सुना होगा, ग्रेट बैरियर रीफ है, जैसे कहाँ पे है ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया में, है ना, सुने हैं ना ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में। तो ये कोरल्स होते हैं, ये हमारे यहाँ भी कोरल्स पाए जाते हैं अंडमान एंड निकोबार वाले क्षेत्र में। तो ये कोरल्स क्या है, एक तरह से आपके कोलेंट्रेटास हैं, ठीक है। धीरे धीरे करके ये क्या हो गए, तो है ना, अपने जो है वो क्लस्टर्स को इन्होंने फॉर्म कर लिया और कॉलोनीज बन गया इनका, इसको हम लोग बोलते हैं कोरल्स, ठीक है। दूसरे कुछ जो है वो अलग अलग भी रहते हैं, है ना, सॉलिटरी रहते हैं, सॉलिटरी मतलब अकेले रहते हैं, जिसको हम लोग जैसे एग्जांपल हो गया इसका हाइड्रा हो गया। ये मल्टी सेलुलर, फर्स्ट मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं, ठीक है, पहले मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं, जिसमें है ना लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिस्टिंक्ट होता है और अलग अलग सेल्स होते हैं अलग अलग काम करने के लिए। कुछ एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रा, जेलीफिश, ठीक है, ये सब जो है वो दिया हुआ है, सी एनिमोन जिसको हम लोग, ठीक है, एडमिसिया बोलते हैं, ये सब ध्यान रखना। नेक्स्ट अब आता है, ठीक है, और ज्यादा थोड़ा डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म के हम लोग चलेंगे, की तरफ चलेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्लेंटी हेलमिंथिस, ठीक है। प्लेंटी हेलमिंथिस वर्ड जो है, इसका वर्ड मतलब होता है वर्म्स, ठीक है। ये जो वर्ड है प्लेंटी हेलमिंथिस, इसका मतलब क्या होता है आपको ध्यान रखना है, इसको हम लोग इसका जो बेसिकली मतलब होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो वर्म्स, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये वर्म्स जो है ना, ये एक तरह से फ्लैट होते हैं, ठीक है, फ्लैट, प्लेंटी हेलमिंथिस मतलब फ्लैट वर्म्स, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, तो ये ज्यादातर पैरासाइटिक एनिमल्स होते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि जो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ना, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कई सारे अलग अलग मोड ऑफ तरीके के न्यूट्रिशन होते हैं, उसमें एक न्यूट्रिशन का टाइप क्या होता है, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये इसमें पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो शो करता है। एग्जाम्पल है कुछ, जैसे लीवर फ्लूक हो गया, ठीक है, प्लेनेरिया हो गया, ये सब जो है वो कुछ फ्री लिविंग, है ना। और दूसरे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जिसमें पैरासाइटिक नहीं होगा, तो वो क्या हो गया, फ्री लिविंग होंगे, जैसे प्लेनेरिया हो गया। प्लेनेरिया इस प्रकार का एक ऑर्गेनिज्म होता है, यदि आप लोग एनसीईआरटी कभी पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे, इस प्रकार का ऑर्गेनिज्म होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेनेरिया। इस प्लेनेरिया में जो है वो एक तरह से क्या होता है, तो है ना, रीजनरेशन होता है, मतलब इसका एक पार्ट कट के निकल गया तो ये अलग से एक नया प्लेनेरिया बन जाएगा, बीच वाला पार्ट अलग से प्लेनेरिया बन जाएगा और तीसरा वाला पार्ट अलग से प्लेनेरिया बन जाएगा। जहां नोड्स होंगे वहीं से ये कट करके नया प्लेनेरिया में कन्वर्ट हो सकता है। तो मोस्ट ऑफ द प्लेंटी हेलमिंथिस पैरासाइटिक होंगे, लेकिन कुछ प्लेंटी हेलमिंथिस अकेले भी रह सकते हैं, तो वो उनका एग्जाम्पल हो गया, जैसे लीवर फ्लूक हो गया, प्लेनेरिया हो गया, ये सब जो है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये ट्राइब्लोप्लास्टिक होते हैं, ठीक है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि इसमें तीन लेयर्स ऑफ सेल होते हैं, ठीक है। एक होता है मीजोडर्म, एक होता है एक्टोडर्म और एक होता है इंडोडर्म, तो ये आपको अच्छे से जो है वो ध्यान रखना है। अब इसका बॉडी जो है वो कैसा होता है, सिमेट्रिकल, ठीक है। अभी जस्ट हम लोग पढ़ रहे थे तीन तरह, सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, है ना, ठीक है। तो ये सिमेट्रिकल इसका बॉडी होता है, मीनिंग दैट लेफ्ट एंड राइट हाफ्स ऑफ द बॉडी हैव द सेम डिजाइन, ठीक है। इसके लेफ्ट और राइट हाफ ऑफ द बॉडी जो है उसका डिजाइन क्या होता है, एकदम सेम होता है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे कैविटीज होते हैं या कोलेम होते हैं, आई मीन कैविटीज या कोलेम नहीं होते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, तो है ना, वो एक तरह से फ्लैट होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो फ्लैट वर्म्स बोलते हैं। अब एग्जांपल हो गया कैसे, है ना, तो ये क्या होता है, तो चिपक जाते हैं बॉडी से, अडहेसिव स्ट्रक्चर्स होता है इसमें, जैसे इनके पास हुक होता है, स्पाइंस होता है, सकर्स होते हैं, ये चिपक जाते हैं और फिर क्या करते हैं, तो अपना फूड जो है वो लेना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि पैरासाइट है, तो जैसे मोस्ट ऑफ देम इसमें से क्या करेगा, तो ब्लड वगैरह जो है वो सक करता है, ठीक है। तो ये सब आपको जो है वो ध्यान रखना है। अब कुछ मेंबर्स जो है वो आपको सूडो मेटामेरिज्म जो है वो शो करते हैं। सूडो मेटामेरिज्म मतलब क्या हो गया, कि ऐसा पार्ट जो इनके पास है नहीं, लेकिन ऐसा दिखता है कि ये इनका पार्ट है, ठीक है। एक्सटर्नल बॉडी सेगमेंट्स एंड एवरी सेगमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर, मतलब ऐसा पार्ट लगता है कि जैसे इनके पास जो है वो मूवमेंट के लिए फ्लैजिला या सीलिया नहीं होता है, लेकिन देखने से ऐसा लगेगा कि ये मूव कर पा रहे हैं अच्छे से। तो ये मूव कैसे करते हैं, फ्लैजिला या सीलिया से नहीं मूव करके हुक से, स्पाइन से, सकर से, इन सब से जो है वो मूव करते हैं, ठीक है। तो इनको हम लोग जो है वो सूडो मेटामेरिज्म बोलते हैं। तो ये सब जो है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल जो है वो आपको टेप वन ध्यान रखना है, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपको, ठीक है, आपके लिए। नेक्स्ट इज नाउ इज नेमाटोड्स, ठीक है। देखिए, अच्छा हाँ, प्लेंटी हेलमिंथिस जो है वो एक तरह से बॉडी में भी पाया जाता है, टेप वर्म वगैरह, है ना, ये सब जो है वो, है ना, अलग अलग तरह के जो है वो प्लेंटी हेलमिंथिस होते हैं, वर्म्स वगैरह, ठीक है, जो हमारे, ठीक है, बॉडी में भी जो है वो एक तरह से पाया जाता है, ठीक है। कि कहाँ पर पाया जाता है ये सब तो आपको पता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में जो है वो एक तरह से पाया जाता है। नेक्स्ट जो है वो हमारा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो है ना, नेमाटोड्स, ठीक है, ध्यान रखना है इसमें। तो नेमाटोड्स को हम लोग जो है वो थ्रेड वर्म या राउंड वर्म भी बोलते हैं, ठीक है।
इनका बॉडी जो है वो अनसेगमेंटेड होता है और क्यूटिकाइल होता है इसमें, ठीक है। क्यूटिकाइल मतलब क्या हो गया कि इनका यदि आप बॉडी देखेंगे, यदि इस प्रकार से इनका बॉडी है वर्म वाला, तो इसमें ना गोल गोल रिंग्स जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कैसा होता है? ये गोल गोल रिंग्स जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा इनके बॉडी पे, ठीक है। ये गोल गोल रिंग्स होता है, तो इस एक रिंग को हम लोग बोलते हैं क्यूटिकल, ठीक है, क्यूटिकल, ठीक है। तो ये रिंग्स जैसा स्ट्रक्चर जो है वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इनका माउथ जो है वो फ्रंट पार्ट पे होता है, ठीक है, और एनस जो है वो है ना लास्ट पार्ट या पोस्टीरियर पार्ट पे होता है। जैसे अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कोलेंट्रेटा में क्या था कि माउथ और एनस वो एक ही ओपनिंग था जिससे ये फंक्शन परफॉर्म हो रहा था, लेकिन नेमाटोडा में ऐसा नहीं है, थोड़ा सा और ज्यादा क्या हो गया तो है ना, इसमें इवोल्यूशन हो गया। अब ये पैरासाइटिक वर्म्स होते हैं और इसमें बहुत सारा डिजीज ये कार्य करते हैं, जैसे फिलेरियल वर्म्स होते हैं, जैसे जिससे एलिफेंटेथिसिस होता है, ठीक है ना, जो फुट है वो काफी ज्यादा मोटा और चौड़ा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इंटेस्टाइन्स में होते हैं ये प्रेजेंट राउंड वर्म्स के रूप में, ठीक है। ये ट्राइब्लोब्लास्टिक होते हैं और बायोलेट्रिकली ये भी कैसे होते हैं तो सिमेट्रिकल होते हैं। इनके बॉडी इलोंगेटेड होते हैं, लंबे से होते हैं, नैरो होता है और सिलिंड्रिकल होता है। देख रहे हैं ये क्यूटिकाइल आपको दिख रहा है, सिलिंड्रिकल है ना। इनके बॉडी के अंदर में जो है वो ट्रू कोलम नहीं होता है, मतलब कैविटी जो है वो ट्रू कैविटी नहीं होता है, बहुत सारे कैविटीज को मिलाकर जो है वो इनका बॉडी जो है वो एक तरह से बना होता है, ठीक है। इसीलिए इनको सूडो कोलेमोन भी जो है वो एक तरह से बोला जाता है। ये फर्स्ट एनिमल्स ऐसे थे जिनका अलाइनमेंट कैसा था, एलिमेंट्री कैनाल का अलाइनमेंट जो है वो स्ट्रेट था। एलिमेंट्री कैनाल आप लोगों को पता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग जनरली जो है वो एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, है ना। ये सब जो है वो आपको ध्यान रखना है। अब इनका रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो एब्सेंट होता है, इसमें रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। और नर्वस सिस्टम जो है वो क्या होता है तो डेवलप होता है। कैसे रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन करते हैं ये लोग? तो ये लोग त्वचा से, जो इनका स्किन होता है बेसिकली एक्टोडर्म होता है, उसी से ये लोग रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन बोलते हैं। और इस प्रकार के रेस्पिरेशन को, क्योंकि ये क्यूटिकल से रेस्पिरेशन करते हैं, तो ऐसे रेस्पिरेशन को हम लोग बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ध्यान रखना है इसको, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन पूछा जाएगा आपसे टर्म, बोलिएगा कि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन क्या होता है, तो उसमें दिया जाएगा कि ऐसा रेस्पिरेशन जो किससे होगा, नीचे ऑप्शन दे दिया जाएगा, लंग से होगा, गिल से होगा, है ना, स्किन से होगा, या नहीं तो और नन ऑफ दीज, कुछ एक ऑप्शन दे दिया। तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन किससे होता है? स्किन से होता है, याद रखना है आपको, ठीक है। तो इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होगा, ये रेस्पिरेशन किससे होगा? क्यूटिकल से होगा, और इसको हम लोग बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। अब इनमें जो है वो है ना मेल और फीमेल सेक्सेस अलग होते हैं, दे हैव द सेपरेट सेक्सेस, और ये है ना सेक्सुअल डाइफॉर्मिज्म को है ना एक तरह से दिखाता है, मतलब अलग अलग ऑर्गन होते हैं, मेल अलग फीमेल अलग। एग्जाम्पल है इसका एस्केरीज, जिसको हम लोग राउंड वर्म बोलते हैं, फिलेरियल वर्म का नाम एग्जाम्पल रखना है, विचेरिया, ठीक है। ये सब जो है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़े। नाउ द नेक्स्ट इज एनेलिडा, ठीक है। एनेलिडा को हम लोग बोलते हैं सेगमेंटेड वर्म। ये सब तो लंबे लंबे वर्म्स थे, है ना, सिलिंड्रिकल लॉन्ग वर्म्स थे। इन ये एनेलिडा क्या होता है तो एक तरह से सेगमेंटेड वर्म्स होते हैं। सेगमेंटेड वर्म्स में आप देखेंगे कि ये, ठीक है, इस प्रकार से होता है, मतलब बीच में ये वर्म्स क्या होते हैं तो मोटे होते हैं, और अंत अंत तक जाते जाते ये क्या हो जाते हैं तो पतले हो जाते हैं। इस प्रकार से जो है वो इनका बॉडी होता है। और इनमें भी जो है वो क्या होता है, इस प्रकार से डिफरेंशिएशन होता है। ये भी वर्म्स होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं तो फ्रेश वाटर में, मेराइन वाटर में और लैंड, तीनों पे पाए जाते हैं। ये भी बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्राइब्लोप्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, और इसमें भी जो है वो इस प्रकार से सेग्रीगेशन जो है वो आपको देखने को मिलता है, डिफरेंशिएशन जो है वो देखने को मिलता है। अब इनका तीन पार्ट होता है, एक होता है हेड, ठीक है, एक होता है हेड, है ना, बीच में होता है इनका थोरेक्स, मतलब एब्डोमिन जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, एब्डोमिन, और लास्ट जो होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं तो है ना एनस, ठीक है। अब इनका जो बाहर का वो है, ठीक है, वो किससे बना होता है तो काइटिन से बना होता है। एक्सोस्केलेटन किससे बना होता है इनका तो काइटिन से बना होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एनेलिड्स जो है वो पहले एनिमल्स थे जिनके पास ट्रू बॉडी कैविटी था, मतलब इनके अंदर जो कैविटी है वो ट्रू बॉडी कैविटी है, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर जो टिश्यूज है उनसे बनकर इनका जो है वो बॉडी कैविटी एक तरह से बना हुआ है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इनका बॉडी जो है वो एक्स्ट्रा स्किन से कवर होता है, और मूवमेंट जो इनका होता है ना, ये ऐसे ऐसे करके रेंगते हुए जो है वो चलते हैं। तो इनका मूवमेंट किससे होता है तो आपको ध्यान रखना है, पैरापोडिया से। पोडिया मतलब होता है फीट, ठीक है, तो पैरापोडिया से होता है इनका मूवमेंट, सेटा से या सकर से जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और एक्सक्रीशन जो होता है एक स्पेसिफिक ऑर्गन से होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रिडिया। समझ में आ रहा है? ठीक है। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्लोज्ड होता है, इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, और हार्ट लाइक ऑर्गन जो है वो उसमें पाया जाता है। रेस्पिरेटरी भी सिस्टम जो है वो उन्हीं से होता है, और इसमें हीमोग्लोबिन जैसा पिगमेंट जो है वो मौजूद होता है। तो एक तरह से एडवांसमेंट आपको दिख रहा होगा कि कैसे हम लोग ने पोरीफेरा से स्टार्ट किया था, और हम लोग कहाँ पर अब जो है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स तक भी जो है वो, और हेमोग्लोबिन तक भी जो है वो हम लोग एक तरह से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, ठीक है, जैसे अर्थवर्म हो गया। अच्छा हाँ, इसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है जिसमें बॉडी ऑर्गन डिफरेंशिएटेड होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हेड हो गया, है ना, एब्डोमिन हो गया, फिर क्या हो गया टेल हो गया, टेल में क्या हो गया तो एनस हो गया,
तो इस प्रकार से इनके बॉडी ऑर्गन्स जो है वो हेड से लेकर टेल तक डिफरेंशिएटेड होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, तो जैसे अर्थवर्म हो गया, लीच हो गया, ठीक है, ये सब सारा जो है वो इसके एग्जाम्पल्स हो गए। नाउ द नेक्स्ट वन इज आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा टर्म का मतलब होता है एनिमल्स विद द जॉइंटेड लेग्स, ठीक है, ऐसे एनिमल्स जिसके लेग्स क्या हो, तो जॉइंटेड हो। अब इसमें क्या सब आता है, क्रैब, प्रॉन, इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स, माइट्स, मिलीपेड्स, ये सब सारा जो है वो आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल है। ये लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, ये ध्यान रखना है। एनिमिलिया में सबसे बड़ा कौन सा, तो आर्थ्रोपोडा। प्लांटे में सबसे बड़ा कौन सा, हम लोगों ने देखा था कौन सा था, ठीक है, एंजियोस्पर्म्स, तो ये बात ध्यान रखना है, सबसे डेवलप, सॉरी। और आर्थ्रोपोडा में सबसे बड़ा कौन सा, तो आई मीन एनिमिलिया में सबसे बड़ा कौन सा है, तो आपको पता है आर्थ्रोपोडा, ठीक है। अब इनके बॉडी जो है वो सेगमेंटेड होते हैं और क्लियरली जो है वो इनका बॉडी डिवाइडेड होता है तीन रीजन्स में, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। थोरैक्स मतलब हो गया एक तरह से टेल। इनका बॉडी भी बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है, इनके लेग्स जो है वो जॉइंट होते हैं, ठीक है, और स्पेसिफाइड फंक्शंस परफॉर्म करने में मदद करता है। इनका जो बॉडी वॉल होता है वो काइटिनियस होता है, काइटिन से बना होता है इनका भी। अब इनमें सीलिया नहीं होता है। सीलिया मतलब हो गया जैसे हम लोगों ने पैरामीशियम में देखा था हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग सीलिया बोलते हैं, तो वो इसमें नहीं होता है, क्योंकि इनके पास जो है वो लेग्स होते हैं फ्लाई करने के लिए, ठीक है, आई मीन चलने के लिए। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, इसमें सीलिया नहीं होता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इनका। और इनका रेस्पिरेशन जो है वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन से होता है, जैसे ऊपर हम लोग देख रहे थे, ठीक है, कि रेस्पिरेशन करने के लिए भी इनके पास डिफरेंट ऑर्गन्स होता है, बट स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स नहीं था। अब आर्थ्रोपोडा में इनके पास एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स है जिसको हम लोग गिल्स या ट्रकिया बोलते हैं। गिल्स जैसे मछली में होता है, देखे होंगे आप, ठीक है, गिल्स। ट्रकिया जैसे ह्यूमन बींग्स में होता है, सॉरी ह्यूमन बींग्स में नहीं होता है। लंग्स जैसे ह्यूमन बींग्स में होता है, बुक लंग्स जिसको हम लोग बोलते हैं। इसको बुक लंग्स क्यों बोलते हैं आपको पता है, जब आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे ना, तो ये किताब नुमा होता है, ऐसे ऐसे होता है ये लंग्स का स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब बुक के पेजेस की तरह होता है, ऐसे करके यदि आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि बुक का पेजेस जो है वो हम पलट रहे हैं, इसके इसीलिए इसको हम लोग बुक बुक लंग्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो इसका ओपन टाइप होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो इसमें प्रेजेंट होता है ट्यूब के फॉर्म में, ट्यूबुलस के फॉर्म में, ठीक है, मेल्फिजियन बोलते हैं इसको। ये ट्यूब के फॉर्म में जो है प्रेजेंट होता है। हाईली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है, मतलब अपने डिसीजंस जो है वो आसानी से ये ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें सेंस ऑर्गन्स जो है वो पाया जाता है। अब ये इसका डेवलपमेंट जो है वो दो तरीके से होता है, ठीक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में इनका डेवलपमेंट होता है। सेक्स जो है वो सेपरेट होते हैं, मतलब मेल और फीमेल जो है वो सेक्स अलग अलग होते हैं। और फर्टिलाइजेशन इनमें भी क्या होता है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। ये सभी जगह पे पाए जाते हैं, ठीक है, सभी तरह के जगह पर पाए जाते हैं, सॉइल में, वाटर में, लैंड्स में, है ना। और पैरासाइटिक फॉर्म ऑफ जो न्यूट्रिशन जो है वो एक तरह से शो करते हैं, ठीक है। इनमें हेड अलग होता है, अपेंडेजेस मतलब पैर अलग होते हैं, सेंस ऑर्गन्स जो है वो कंप्लीटली डेवलप होते हैं। एग्जांपल यदि हम लोग देखेंगे तो पैल प्रॉन हो गया, स्कॉर्पियन, स्पाइडर, बटरफ्लाई, ठीक है, ये सब सारा जो है वो एग्जांपल हो गया। अब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए, जैसे इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, जैसे एपीस। एपीस मतलब हो गया हनी बी आपका, है ना, एपीस यहाँ पे लिखा हुआ हनी बी, है ना। उसके पास हो गया जैसे बॉम्बिक्स, सिल्क वर्म जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है आपका सिल्क मोथ जिसको बोलते हैं, बॉम्बिक्स, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया लैक इंसेक्ट, ठीक है, ये सब सारा क्या है, तो ये सब हमारे लिए इकोनॉमिकली ये सब इंपॉर्टेंट है। कुछ जो है वो खतरनाक भी हमारे लिए, जैसे लोकस्ट होता है, ठीक है, लोकस्ट भी इसी में आता है, तो ये खतरनाक है ना। कुछ जो है वो हमारे वेक्टर्स के रूप में भी काम करता है, जैसे मस्क्वीटो हो गया, वो सब भी इसी में आता है, ठीक है, तो वो हमारे लिए भी खतरनाक है। तो ये सब जो है वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज मोल्यूस्का। क्लियर है, या इसको अभी रोक दें, जैसा बोलिए, है ना, थोड़ा लंबा है, यदि ऊपर से जा रहा है तो इसको हम लोग रोक सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको, ठीक है। क्लियर है, या रोकें इसको, थोड़ा सा अभी और है ना, अभी पढ़ना है इसको, 3 पेज अभी और बच रहा है। सर इसके पहले कुछ क्वेरीज हैं, हम लोग एक बार पहले उसको डिस्कस कर लें हाँ ठीक है, तो इसको अभी हम रिगार्डिंग लोग रोकते हैं, टेम्परेचर। क्योंकि यदि ये लंबा चला जाएगा ना, फिर आप लोग को जो है वो समझ में नहीं आएगा, पता चलेगा कि एक ही दिन में ट्राइबो प्लास्टिक बायो और यस। बायो प्लास्टिक भी जो है वो नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसको रोकते हैं अभी, हम लोग मोलिस्का से जो है वो आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट डे, ठीक है। तो अभी श्योर हमारा क्या सर। क्या बच रहा है, पहले एक बार वो देख लेते हैं। मोलिस्का बच रहा है हमारा, ठीक है, इकाइनोडर्माटा बच रहा है, ठीक है, प्रोटोकोडाटा बच रहा है, कोडाटा बच रहा है। ये सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए ना इसको पढ़ना बाद में थोड़ा जरूरी है, अच्छे से डेप्थ में पढ़ेंगे। मतलब एक और क्लास क्या मतलब आधा घंटा और होगा, तो ये हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यस सर। यस, क्या सब है आप बताइए अब, मतलब आई थिंक यस कि सर। आई होप कि आप लोगों को क्लियरली जो है वो समझ में आ रहा होगा, मतलब डेप्थ में समझना है थोड़ा सा कुछ कुछ चीज, लेकिन ये सब जो है वो ध्यान रखना है आप लोगों को। स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करते हैं, हाँ बताइए। सर एक क्वेरी